इनडायरेक्ट नेबरशिप। देखो यार नॉर्मली देखो क्या होता है, R1 एंड R2, दो राउटर कनेक्टेड है। इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.1, 12.1.1.2। ओके फाइन। EIGRP OSPF सभी ने पढ़ा है ना। EIGRP OSPF में क्या होता था, जब नेबरशिप बनती थी ना, R1 की R2 के इस लिंक पे नेबरशिप बनती थी, डायरेक्टली कनेक्टेड वाले लिंक पे, और R2 की नेबरशिप जो बनेगी वो R1 के इस फिजिकल लिंक से बनेगी। ठीक है, जो आप EIGRP एंड OSPF पढ़ते हो ना। बट BGP में क्या है, BGP में हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने R1 की इस डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक पे नेबरशिप फॉर्म करवाई थी और R2 की इस डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक के इंटरफेस से नेबरशिप बनाई थी, है ना। देखो BGP में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लूप बैक बना हुआ है 1.1.1.1 और यहाँ पे एक लूप बैक है 2.2.2.2। BGP में हम लोग क्या कर सकते हैं, BGP में हम लोग इन लूप बैक के साथ में नेबरशिप बना सकते हैं, ये इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं। इनके बीच में ये कनेक्टेड लिंक्स नहीं है। मैं R1 को बोल सकता हूँ कि इसका नेबर कौन है 2.2.2.2 है, और R2 को आप बोल सकते हो इसका नेबर कौन है 1.1.1.1 है। ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट नेबरशिप। जैसे R1 है मेरे पास में एक, R2 है एंड R3 है, ये तीन राउटर अटैच्ड है। इस लिंक पे आईपी है 12.1.1.1, इस लिंक पे आईपी है 23.1.1.3। हम लोग R1 की इस R3 के साथ में और R3 की इस R1 के साथ में नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं। ये दोनों राउटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली तो कनेक्टेड ही है ना एक दूसरे से। अरे इनडायरेक्टली तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, बट हाँ हम लोग यहाँ पे इन दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं। किन केसेस में हम लोग नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे इनडायरेक्ट नेबरशिप, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। बट अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म होगी कैसे, ठीक है। किन केसेस में हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म कराएंगे वो भी आज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो R2 से अभी मैं सिर्फ इन दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप फॉर्म करवा रहा हूँ, उसके बाद में तीन राउटर अटैच कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी मैं R2 को बोलूंगा इसका नेबर कौन है, इसका 1.1.1 लूप बैक नेबर है, और ये 1.1.1 इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो क्या है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ना। और मैं इसको बोलूंगा R1 को, इसका नेबर कौन है 2.2.2.2 है, और 2.2.2 R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। EIGRP OSPF में आप ऐसा नहीं कर सकते थे, बट BGP में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। बट हाँ रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ये दोनों लूप बैक एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रीचेबल होने चाहिए। और रीचेबिलिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रीचेबिलिटी के लिए हम लोग स्टैटिक रूट दे सकते हैं इसको, या फिर हम लोग कोई IGP प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं। IGP प्रोटोकॉल लाइक EIGRP, OSPF, RIP, ISIS, कोई भी आप एक प्रोटोकॉल रन कर सकते हो, जिससे क्या होगा R1 से ये लूप बैक क्या हो जाएगा, रीचेबल, और R2 से ये लूप बैक क्या हो जाएगा, रीचेबल। तो पहले इन दोनों के बीच में रीचेबिलिटी होनी चाहिए, रीचेबिलिटी के बाद में ही आप क्या कर पाओगे, इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा पाओगे, ठीक है। ओके, एक और चीज बता देता हूं, इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाने के लिए आप डिफॉल्ट रूट नहीं दे सकते हो। इवन मैं इसको बोल सकता हूं ना, एक डिफॉल्ट रूट दे सकता हूं टूवर्ड R2, R1 से 2.2.2 क्या हो जाएगा, रीचेबल, और R2 को मैं बोल सकता हूं एक डिफॉल्ट रूट दे सकता हूं टूवर्ड R1, और R2 से ये 1.1.1 क्या हो जाएगा, रीचेबल। BGP जो है वो इनडायरेक्ट नेबरशिप के लिए डिफॉल्ट रूट कंसीडर नहीं करता। स्टैटिक रूट दे सकते हो एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स के लिए, बट आप डिफॉल्ट रूट यूज नहीं कर सकते इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाने के लिए। समझ में आ गई बात। हाँ, आप ये बोल सकते थे, मैं एक स्टैटिक रूट दे देता हूं, डिफॉल्ट रूट ना देके, इसको एक 2.2.2.2/32 के लिए मैंने एक स्टैटिक रूट दे दिया टूवर्ड R1,
टूवर्ड R2 और इसको एक 1.1.1.1 तक जाने के लिए /32 पे मैंने क्या दे दिया, एक स्टैटिक रूट दे दिया। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रीचेबल, कम्युनिकेशन कर पा रहे होंगे एक दूसरे से लूप बैक से। और अब हम लोग यहाँ पे बीजीपी की नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं। अभी के लिए मैं स्टैटिक रूट यूज करूंगा, हम लोग कोई आईजीपी प्रोटोकॉल भी रन कर सकते हैं, आईजीपी प्रोटोकॉल भी यूज करके देख लेंगे, ठीक है। तो मैं 2 राउटर अटैच कर रहा हूँ और जो इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा रहा हूँ मैं, वो पहले आईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे। कौन सी नेबरशिप, आईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप। वही सेम आईपी एड्रेसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, 12.1.1.1 here and 12.1.1.2 on R2 interface, and there will be a loop back on R1 1.1.1.1 and we will create a loop back on R2 also, that is 2.2.2.2, okay। तो पहले, और मैं अभी दोनों राउटर पे जो AS नंबर यूज करने वाला हूँ वो सेम AS नंबर यूज कर रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, आईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म होगी। तो इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस इज 12.1.1.255.255.255.0, इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस इज 1.1.1.1, R2 पे चलोगे, इंटरफेस सीरियल 1/0, 12.1.1.2, shut down exit interface loop back, ठीक है। और अभी देखना R2 से वो 1.1.1 रीचेबल है क्या, नहीं है। अभी के लिए मैं रीचेबिलिटी के लिए डिफॉल्ट रूट यूज कर लूँ, फिर देखेंगे नेबरशिप फॉर्म होती भी है या नहीं होती, ठीक है। तो मैं डिफॉल्ट रूट यूज कर रहा हूँ रीचेबिलिटी के लिए, इनके लूप बैक टू लूप बैक रीचेबिलिटी के लिए। आईपी रूट 0.0.0.0.0.0.0, यू कैन यूज नेक्स्ट हॉप एड्रेस, एग्जिट इंटरफेस और कॉम्बिनेशन, है ना। तो मैंने क्या यूज कर लिया, एग्जिट इंटरफेस। आईपी रूट 0.0.0.0.0.0 एंड एग्जिट इंटरफेस इज सीरियल 1/0। सी 2.2.2 is reachable from R1 and 1.1.1 is reachable from R2, ठीक है। BGP AS number 100 on both router, तो R1 पे चलेंगे पहले हम, राउटर BGP 100, who is neighbor, 2.2.2 is neighbor, remote AS is 100। R2 पे चलोगे, राउटर BGP 100, neighbor is 1.1.1.1 and remote AS is 100। नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, उसका एक रीजन है, बता देता हूँ। एक्चुअली इन दोनों के बीच में कोई TCP कनेक्शन ही इस्टेब्लिश नहीं होगा। TCP कनेक्शन क्यों इस्टेब्लिश नहीं होगा वो बात कर लेते हैं। देखो R1 जो है वो R2 को अपना एक सिन मैसेज भेजेगा TCP, जो सिन मैसेज जनरेट करेगा TCP अपना, TCP अपना मैसेज जनरेट करेगा जिसमें सिन फ्लैग बिट क्या कर लेगा, ऑन करेगा और फिर शेयर करेगा। सोर्स देखो, अब ये सिन मैसेज भेजना है, इसका नेबर कौन है, 2.2.2.2 है ना, उसको भेजना है ना। और ये सोर्स आईपी क्या लगाएगा, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी डिवाइस जब कोई पैकेट जनरेट करता है तो सोर्स आईपी उस इंटरफेस का लगा के भेजता है जिस इंटरफेस से पैकेट क्या होता है, एग्जिट। तो इस इंटरफेस से भेज रहा होगा तो सोर्स आईपी क्या लगा के भेजेगा, 12.1.1.1। तो जैसे इसके पास में ये सिन मैसेज रिसीव होगा, अब ये क्या करेगा, इसका सिन प्लस एग देगा ना, तो एग देगा तो अपने नेबर को देगा। अब किससे आ रही है उसके पास में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, 12.1.1.1 से आ रही है ना। अब 12.1.1.1 को क्या करेगा, इसको एक अपना एक देगा, तो एक बिट ऑन करेगा, फ्लैग बिट। बट इसको हमने बोल ही नहीं रखा इसका नेबर 12.1.1.1 है, इसके लिए तो नेबर है कौन, बीजीपी में क्या बोला हुआ, इसका नेबर कौन है,
1.1.1.1 है, तो ये क्या करेगा, एक बिट सेट करके भेजेगा और एक रीसेट बिट होती है उसको सेट करके भेज देगा। इन दोनों के बीच में कोई टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश ही नहीं होगा। अरे इसको नेबर बोल क्या रखा है, इसका नेबर है क्या, 1.1.1 है नेबर ना इसका, और जो मैसेज आ रहा है, सिन मैसेज आ रहा है वो किससे आ रहा है, 12.1.1.1 से आ रहा है। 12.1.1.1 को एक देगा ना ये, और हमने तो इसको बोल ही नहीं रखा कि इसका कोई नेबर है 12.1.1.1 ऐसा कोई, हमने तो इसको नेबर क्या बोला है, इसका नेबर 1.1.1.1 है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, जब भी ये अपना कोई मैसेज शेयर करे R2 के साथ में, तो ये क्या करे, सोर्स आईपी एड्रेस क्या लगा के भेज दे, सोर्स आईपी एड्रेस हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, 1.1.1 सेट करके भेजे। अब जब ये रिप्लाई देगा, सिन प्लस जो एक देगा वो किसको देगा, 1.1.1 को देगा ना, और इसको हमने बोल भी रखा है नेबर कौन है, 1.1.1.1 है। तो ये एक बिट भी क्या करेगा इसके साथ में, सॉरी एक बिट सेट करके भेज रहा होगा, और अपना सिन बिट करके अपना सिन बिट भी सेट करके भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और हाँ, इस राउटर पे भी आपको बोलना पड़ेगा सोर्स एड्रेस क्या है, सोर्स एड्रेस मॉडिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये जब अपना कोई भी मैसेज भेजेगा तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या लगा के भेज रहा होगा, 12.1.1.2, और इसको हमने बोल रखा है तुम्हारा नेबर कौन है, 2.2.2.2 है। तो ये कोई भी अपना इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो सोर्स आईपी क्या लग के जाना चाहिए, 2.2.2 लग के जाना चाहिए ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोर्स एड्रेसेस क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। देखो स्टिल अभी तक कोई नेबरशिप अप नहीं आई, तो मैं बोल रहा हूँ नेबर जब भी ये 2.2.2 को कोई भी मैसेज शेयर करे, अपडेट सोर्स क्या लगा के भेज दे, सोर्स आईपी क्या कर दे, अपडेट कर दे, वो क्या लगा के भेज दे, लूप बैक 1 का लगा के भेज दे। और सेम आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यहाँ पे 1.1.1 को कोई भी मैसेज शेयर करे, अपडेट सोर्स क्या लगा के भेज दे, लूप बैक 1 लगा के भेज दे। अभी तो नेबरशिप अप आ जानी चाहिए, बट नेबरशिप अप नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ पा रही है, देखो इनके बीच में रीचेबिलिटी तो है एक दूसरे के साथ में, बट ये डिफॉल्ट रूट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो डिफॉल्ट रूट आप यूज नहीं कर सकते हो बीजीपी की इनडायरेक्ट नेबरशिप बनाने के लिए, वो डिफॉल्ट रूट कंसीडर नहीं कर सकता, नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर स्टैटिक रूट दे लो, या फिर आप कोई आईजीपी प्रोटोकॉल रन कर लो। तो मैं अभी के लिए क्या करूंगा, मैं स्टैटिक रूट दे रहा हूं, आईजीपी के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और R2 पे भी चलता हूं, अभी तक नेबरशिप नहीं आ पाई थी, देखो मैं इस कमांड को हटा रहा हूं और मैं दोबारा रूट बता रहा हूं, 1.1.1.1/32 पे बता सकते हो ना, एग्जिट इंटरफेस यूज कर लिया मैंने क्या, और इस राउटर पे भी गए हम लोग और इसको भी एक रूट बताया 2.2.2 तक जाने के लिए, 255.255.255.255 एंड एग्जिट इंटरफेस इज सीरियल 1/0। अभी तुम देखोगे इन दोनों के बीच में नेबरशिप अप आ जाएगी, वेट करो, नेबरशिप अप आ गए तो पता चल गया ना, वो डिफॉल्ट रूट कंसीडर नहीं कर रहा होता इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाने के लिए। इतनी चीज क्लियर है, नहीं यूज करेगा, पता ही नहीं। ठीक है, एक्चुअली ये स्पेसिफिक प्रीफिक्स देखता है, नेबर को कोई भी मैसेज भेजेगा ना, वो डिफॉल्ट रूट देखता ही नहीं है, वो क्या देखता है, स्पेसिफिक प्रीफिक्स देखता है। और स्पेसिफिक प्रीफिक्स तो है नहीं इसकी बीजीपी टेबल, राउटिंग टेबल में कोई, वो तो डिफॉल्ट रूट पड़ा हुआ है। ठीक है, नेबरशिप आप आ गई। अब एक काम करेंगे, अब मैं इन दोनों के बीच में आईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबर, सॉरी ईबीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा के दिखाऊंगा आपको। ये हटा दूं मैं, अरे ये रिमूव कर दूं, और इससे पहले ना मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, शो आईपीबीजीपी नेबर्स। जब ये कमांड आप रन करोगे ना, यहां पे आपको एक चीज दिखानी है मैंने, आउटगोइंग टीटीएल इज व्हाट 255। मतलब होता क्या है, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हम लोग इन राउटर्स के बीच में भी क्या कर सकते हैं, R1, R2 एंड R3। मैं R1 को बोल सकता हूं तुम्हारा नेबर कौन है, R3 और R3 को बोल सकते हो ना तुम्हारा नेबर कौन है।
ये बोला था ना मैंने। तो ये जब भी अपने R3 को कोई भी BGP का मैसेज शेयर करेगा उसमें TTL वैल्यू कितनी लगा के भेज देगा? TTL वैल्यू 255 लगा देगा। तो जब ये कोई भी पैकेट भेजेगा तो ये राउटर क्रॉस करेगा ना, तो वो TTL वैल्यू में क्या करेगा? डिक्रीमेंट करेगा बाय 1। तो जैसे EIGRP है, वो TTL वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी लगा के भेज रहा होता है अपने हेलो मैसेज में? 1। कितनी? 1 लगा के भेज रहा है। तो अगर आप स्टैटिक रूट इसको बोल भी देते हो, तुम्हारा नेबर कौन है? ये है, स्टैटिकली बोल भी देते हो और इसके पास में रूट पड़ा भी हुआ है वहां तक, तो यहां पे आके वो पैकेट क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। तो TTL वैल्यू कितनी लग के आ रही है? 1 लग के आ रही है। पैकेट क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। अरे राउटर TTL ये 0 हो जाएगा यहाँ पे TTL वैल्यू ना, पैकेट क्या कर देगा? ड्रॉप। पैकेट फ्लो के बारे में बात करेंगे, कैसे जाएगा वो BGP का मैसेज, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। एक्चुअली TTL वैल्यू 0 नहीं करेगा वो, आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी। राउटर के पास में जब भी कोई पैकेट रिसीव होता है, अगर डेस्टिनेशन वो खुद नहीं है तो वो क्या चेक करता है? राउटिंग टेबल लुकअप नहीं करेगा, वो TTL वैल्यू चेक करेगा। अगर TTL वैल्यू कितनी है? 1 है, तो उस पैकेट को वहीं पे क्या कर देगा? ड्रॉप। अगर TTL वैल्यू है मोर देन 1, देन वो क्या करेगा? राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और आगे पैकेट क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा TTL वैल्यू में डिक्रीमेंट करके बाय 1। और TTL वैल्यू में डिक्रीमेंट करता कौन है? पैकेट रीराइटर, ठीक है ना। तो चलो इस पैकेट फ्लो के बारे में बात करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे वो ट्रैफिक अपना मैसेज फॉरवर्ड करेगा R3 तक। अभी मैं सिर्फ 2 राउटर्स के बीच में नेबरशिप बता रहा हूं। तो अभी फिलहाल मैं इन दोनों के बीच में ये नेबरशिप हटा रहा हूं। अब हम लोग नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे कौन सी? राउटर BGP 100 को मैं यहाँ पे नो बोल रहा हूँ, और R3 और R2 राउटर BGP 100 को मैं बोल रहा हूँ नो, ठीक है। eBGP नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे इस बार हम लोग। तो मैं यहाँ पे जो AS नंबर यूज कर रहा हूँ वो कौन सा यूज कर रहा हूँ? 200, ठीक है। तो R1 पे चलोगे आप, राउटर BGP 100 who is neighbor 2.2.2 is neighbor, remote AS is 200, राउटर BGP 200 neighbor who is neighbor 1.1.1.1 and remote AS is 100। अभी क्या करना पड़ेगा आपको? नेबरशिप नहीं आ पा रही, क्या करना पड़ेगा? हाँ, नेबर जब भी ये 2.2.2 को कोई भी मैसेज भेजे, अपडेट सोर्स लूप बैक, सोर्स IP लूप बैक 1 का लगा के भेज दे। और सेम आप कमांड कहां पे रन करोगे? नेबर 1.1.1 को जब भी कोई मैसेज भेजे, अपडेट सोर्स लूप बैक 1 का लगा के भेजे। अब तो नेबरशिप आप आ जानी चाहिए, अभी भी नेबरशिप अपनी आ रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? एक्चुअली क्या होता है, eBGP में TTL वैल्यू जो है वो कितनी सेट करके भेजता है? राउटर जब भी अपने नेबर को, eBGP नेबर को जब भी अपना कोई मैसेज शेयर करेगा तो TTL वैल्यू कितनी लगा के भेज देगा? TTL वैल्यू कितनी है यहां पे? अभी कोई TTL वैल्यू दिखा नहीं रहा है ना, अभी तक नेबरशिप अपनी आई है। जैसे नेबरशिप अप आएगी वो TTL वैल्यू शो करेगा। TTL वैल्यू जब भी राउटर अपने eBGP नेबर को प्रीफिक्स कोई भी मैसेज शेयर करता है तो TTL वैल्यू कितनी लगा के भेजता है? 1। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। सोर्स IP क्या लगा के भेज रहा होगा उस मैसेज में? डेस्टिनेशन IP विल बी, अरे इसको समझो इस तरह से कुछ, ये TCP क्या करेगा? TCP अपना एक सिन मैसेज जनरेट करेगा, सोर्स IP विल बी, डेस्टिनेशन IP विल बी टू फॉरवर्ड ट्रैक। और हाँ, यहाँ पे TTL वैल्यू कितनी रहेगी? 1। ये राउटर क्या करेगा? ये राउटर देखेगा पैकेट किसको भेजना है? 2.2.2 को भेजना है। टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टूवर्ड 2.2.2.2 इस पैकेट को किस इंटरफेस से एग्जिट कर देगा? सीरियल 1/0 से। इस इंटरफेस से पैकेट क्या कर देगा? एग्जिट कर देगा ना। और जैसे ही इस राउटर के पास में पैकेट रिसीव होगा, मैंने आपको बताया था, जैसे ही वो IP हेडर ओपन करेगा सबसे पहले वो क्या चेक करता है? डेस्टिनेशन IP का 2.2.2.2 है। अगर डेस्टिनेशन खुद है तो उस पैकेट को क्या कर लेगा? वहीं पे पैकेट को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा वहां पे। TTL वैल्यू चेक ही नहीं करेगा। TTL वैल्यू कब चेक करता है? जब डेस्टिनेशन खुद ना हो तब वो TTL वैल्यू चेक करता है। अगर TTL वैल्यू 1 है तो पैकेट क्या कर देता है? ड्रॉप। बात आ रही है ना मेरी समझ में?
तो जैसे ही कोई पैकेट रिसीव होगा, अगर डेस्टिनेशन खुद है, देन वो पैकेट वहीं पे क्या कर लेगा, लेयर 3 पे ही एक्सेप्ट कर लेगा, पैकेट को डिस्कार्ड नहीं करेगा। ये डिस्कार्ड कब करता, जब डेस्टिनेशन ये खुद नहीं होता, देन वो टीटीएल वैल्यू चेक करता। वो टीटीएल वैल्यू अगर क्या है 1 है, तो पैकेट वहीं पे क्या कर देता, ड्रॉप। अगर टीटीएल वैल्यू 1 से ज्यादा है, देन वो पैकेट को क्या, देन वो क्या करता, राउटिंग टेबल लुकअप करके आगे फॉरवर्ड ट्रैफिक फॉरवर्ड करता किसकी तरफ, 2.2.2 की तरफ। बात आ रही है ना मेरी समझ में, क्लियर है इतनी चीज। तो इस पैकेट को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट होता क्या है, ईबीजीपी नेबर, दो राउटर्स के बीच में ईबीजीपी के केस में क्या होता है, एक डायरेक्टली कनेक्टेड चेक का रूल इनेबल्ड होता है। क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड चेक का, कि जब भी आप दो राउटर्स के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवाते हो, आप डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे ही नेबरशिप क्या कर सकते हो, फॉर्म करवा सकते हो। एक कनेक्टेड चेक का रूल क्या होता है, इनेबल्ड होता है। एक फीचर है कनेक्टेड चेक का, वो फीचर क्या होता है, इनेबल्ड होता है। और आईबीजीपी के केस में वो फीचर क्या होता है, डिसेबल्ड होता है। इसलिए उसने आईबीजीपी के केस में तो नेबरशिप बना ली थी, ईबीजीपी के केस में बना नहीं रहा। आईबीजीपी के केस में कनेक्टेड चेक रूल क्या होता है, डिसेबल्ड होता है, और ईबीजीपी के केस में कनेक्टेड चेक रूल क्या होता है, इनेबल्ड। क्या होता है यहां पे, एक्चुअली दो राउटर के बीच में अगर आप ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवा रहे हो, तो उनके कनेक्टेड लिंक पे ही, डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक पे ही नेबरशिप क्या कर सकते हो, आप फॉर्म करवा सकते हो। तो उस रूल को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो वो रूल हमें यहां पे डिसेबल करना पड़ेगा, वो फीचर हमें डिसेबल करना पड़ेगा। कैसे डिसेबल करोगे वो देखो। इस पैकेट को तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था ना, वैसे कर लेगा, बट ये नेबरशिप फॉर्म नहीं करवाएगा। तो राउटर बीजीपी 100 जब भी अपने नेबर 2.2.2 को कोई भी मैसेज शेयर करे, डिसेबल कनेक्टेड चेक, नेबर डिसेबल कनेक्टेड चेक बोलना पड़ेगा। अब नेबरशिप फॉर्म करवा लेगा। ये हो गई नेबरशिप फॉर्म। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हो गई बात दो राउटर्स के बीच में इनडायरेक्ट आईबीजीपी एंड ईबीजीपी नेबरशिप विद यूजिंग देयर लूपबैक्स। कनेक्टेड चेक रूल होता है क्या, दो राउटर के बीच में जब आप ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवाते हो, तो बीजीपी क्या बोलता है कि तुम इनके कनेक्टेड लिंक पे ही नेबरशिप क्या कर सकते हो, फॉर्म करवा सकते हो। मतलब इसको बोल सकते हो तुम्हारा नेबर कौन है, 12.1.1.2 है, और इसका नेबर कौन है, 12.1.1.1 है। बाय डिफॉल्ट ये रूल क्या होता है, इनेबल्ड, कि तुम कनेक्टेड लिंक के आईपी एड्रेस के साथ में ये नेबरशिप क्या कर सकते हो, फॉर्म करवा सकते हो। आईबीजीपी के केस में ऐसा नहीं होता, वो रूल बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है, बट यहां पे वो रूल क्या होता है, इनेबल्ड। तो वो रूल मैंने क्या किया, जैसे ही डिसेबल किया, इनके बीच में इनडायरेक्ट नेबरशिप क्या हो गई, फॉर्म हो गई। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, कनेक्टेड तो है बट वो कैसे है, रीचेबल तो है बट वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। बात आ रही है समझ में, ओके। ये तो बात आ गई दो राउटर्स के बीच में ईबीजीपी एंड आईबीजीपी नेबरशिप। अब हम लोग बात करते हैं, R1 है मेरे पास में एक, R2 राउटर है एंड R3 राउटर है। अब इन राउटर्स के बीच में हमने नेबरशिप फॉर्म करवानी है, R1 एंड R3 के बीच में। IP is 12.1.1.1, on this interface IP is 13.1.1.3। मैं इस राउटर को बोल सकता हूं R3 इसका नेबर है, और R3 को बोल सकता हूं ये इसका क्या है, नेबर। बट वो दोनों राउटर एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रीचेबल। और रीचेबिलिटी के लिए आप स्टैटिक रूट यूज कर सकते हो, रीचेबिलिटी के लिए आप कोई भी IGP प्रोटोकॉल रन कर सकते हो, है ना। अब देखो, अब मैं यहां पे इस राउटर को बोल सकता हूं इसका नेबर कौन है, 23.1.1.3 है, और मैं इसको बोल सकता हूं इसका नेबर कौन है। बट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ये दोनों इंटरफेसेस, दोनों आईपी एड्रेस एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रीचेबल। मैं स्टैटिक रूट दे देता हूं, या मैं कोई आईजीपी प्रोटोकॉल चला लेता हूं। समझ में आ रही है बात। बट क्या रिकमेंड किया जाता है, जब भी आप इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाते हो, वो इनडायरेक्ट नेबरशिप हमेशा लूपबैक से ही फॉर्म करवाओ। ऐसा क्यों होता है वो बात करते हैं। जब भी हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएं, हमेशा इनडायरेक्ट नेबरशिप किससे फॉर्म करवाओ, विद यूजिंग देयर लूपबैक्स।
तो मेरे पास में यहाँ पे एक लूप बैक है 1.1.1.1 और मेरे पास में यहाँ पे एक लूप बैक है 3.3.3.3। इस राउटर से ये मैं इस राउटर को बोल देता हूं इसका नेबर कौन है, और इसको मैंने बोल दिया इसका नेबर कौन है। बट ये लूप बैक एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रीचेबल। इस राउटर के पास में 3.3.3.3 तक जाने के लिए क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए, और इस राउटर के पास में 1.1.1.1 तक जाने के लिए रूट होना चाहिए। दोनों लूप बैक आईपी एड्रेस एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रीचेबल होने चाहिए। समझ में आ रही है बात। और क्या रिकमेंड किया जाता है, जब भी आप इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाते हो लूप बैक से फॉर्म करवाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो अगर इस टोपोलॉजी में अगर ये लिंक डाउन हो गया या ये राउटर डाउन हो गया या ये लिंक डाउन हो गया तो क्या इन दोनों राउटर्स के बीच में नेबरशिप अप रहेगी, नहीं। क्यों नहीं नेबरशिप अप रहेगी, ये दोनों लूप बैक एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अनरीचेबल। नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और अब मैं अगर इस केस में अगर इनके फिजिकल लिंक से भी मैं नेबरशिप फॉर्म करवाता हूं, मैंने क्या बोला, इसका नेबर कौन है 23.1.1.3 और इसका नेबर कौन है 12.1.1.1। इस केस में भी अगर ये लिंक डाउन होता है या ये लिंक डाउन होता है या ये राउटर डाउन होता है, स्टिल नेबरशिप क्या होगी, इनकी ब्रेक हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाने के लिए लूप बैक को क्यों रिकमेंड किया जाता है वो बात कर लेते हैं। R1 एक राउटर है मेरे पास में, R2, R3 एंड R4, ये 4 राउटर अटैच्ड हैं इस तरह से, ठीक है। ये लो, ये वाला लिंक जो है वो सीरियल लिंक है, ठीक। और यहां पे एक आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, यहां पे एक आईपी एड्रेस है 4.4.4.4। मैंने नेबरशिप फॉर्म करवानी है किस किस राउटर के बीच में, R1 एंड R4 के बीच में। बट R1 से ये लूप बैक आईपी क्या होना चाहिए, रीचेबल, और R4 से ये लूप बैक आईपी क्या होना चाहिए, रीचेबल। अब देखो अगर मैं यहां पे फिजिकल लिंक पे नेबरशिप बनाता हूं, इस इंटरफेस का आईपी क्या है 12.1.1.1, इस इंटरफेस का आईपी क्या है 24.1.1.4। अब मैं यहां पे अगर फिजिकल लिंक से नेबरशिप बनाता हूं तो प्रॉब्लम देखो क्या आएगी। मैंने इसको बोला क्या, इसका नेबर कौन है, और मैंने इसको बोला इसका नेबर कौन है। ये दोनों आईपी एड्रेस एक दूसरे से क्या होंगे, रीचेबल होंगे, नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। ये क्या करेगा, ये अपने इस नेबर को कोई भी मैसेज शेयर करेगा तो इस राउटर से इस आईपी तक रीच करने का पाथ कौन सा है, वाया R2। अरे हो सकता है ना मैंने यहां पे कोई EIGRP प्रोटोकॉल चला रखा है, तो ये वाला नेटवर्क इसकी राउटिंग टेबल में किस पाथ से रिसीव होगा, ये वाला नेटवर्क यहां से भी रिसीव होगा और इस वाले पाथ से भी रिसीव हो रहा होगा। लोअर मैट्रिक कौन से पाथ की होगी, वाया R2 ना। तो BGP का अपना यहां से मैसेज शेयर करता रहेगा, दोनों के बीच में नेबरशिप क्या हो जाएगी, फॉर्म। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है अगर ये राउटर डाउन हो गया तो ये लिंक भी क्या हो जाएंगे, डाउन। तो क्या इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म रहेगी, नहीं। अरे इसकी राउटिंग टेबल में अब 24 का नेटवर्क ही नहीं आएगा। बात आ रही है समझ में। और इसकी राउटिंग टेबल में ये 12 का नेटवर्क यहां से भी तो रिसीव नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये लिंक ही क्या हो गया है, डाउन। या फिर ये वाला लिंक डाउन हो जाए तो R1 के पास में ये 24 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आएगी, नहीं। अरे जैसे लिंक डाउन होगा तो इसकी राउटिंग टेबल से वहां तक जाने के लिए कोई पाथ होगा ही नहीं, लिंक क्या हो गया, डाउन। नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक। तो अगर मेरे पास में इस तरह से रिडेंडेंट पाथ है टोपोलॉजी में, तो मैं यहां पे इन राउटर्स के बीच में जो नेबरशिप फॉर्म करवाऊंगा वो मैं कैसे फॉर्म करवाऊंगा, विद यूजिंग देयर लूप बैक्स। मैं इसको बोलूंगा इसका नेबर कौन है 1.1.1.1 है। अब R4 से 4.4.4 किस पाथ से रीचेबल होगा, अरे EIGRP चल रहा है तो इसको 4.4.4 के नेटवर्क इंफॉर्मेशन R1 को दोनों पाथ से मिल रही होगी। मैट्रिक कौन से पाथ की लोअर होगी, ऊपर वाले पाथ की, है ना। और इसको भी इस राउटर को भी ये 1.1.1 वाले नेटवर्क इंफॉर्मेशन मिल रही होगी और मैट्रिक कौन से पाथ की लोअर होगी, वाया R2। तो ये अपने BGP के मैसेज इस पाथ से एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, शेयर, नेबरशिप फॉर्म रहेगी। अब ये राउटर डाउन हो जाए या ये लिंक डाउन हो जाए या ये लिंक डाउन हो जाए, ये दोनों लूप बैक एक दूसरे से इस पाथ से क्या हो जाएंगे, रीचेबल, एक दूसरे से रीचेबल रहेंगे ना। समझ में आ रही है बात। तो ये राउटर BGP के यहां से कीप अलाइव मैसेजेस शेयर करना क्या कर लेगा, स्टार्ट। नेबरशिप ब्रेक होगी इनके बीच में, नहीं।
तो अगर हमारे पास में कोई टोपोलॉजी में अगर रिडंडेंट पाथ है दो राउटर्स के बीच में, आप नेबरशिप फॉर्म करवा रहे हो इस राउटर के बीच में और इस राउटर के बीच में, और आपके पास में क्या है, रिडंडेंट पाथ है, मल्टीपल पाथ है उस राउटर तक रीच करने के लिए, तो जो मैं नेबरशिप फॉर्म करवाऊंगा वो कैसे फॉर्म करवाऊंगा, विद यूजिंग देयर लूप बैक्स, ठीक है। बट अगर आपके पास में टोपोलॉजी में पाथ ही कितने हैं, एक है, फिर चाहे आप लूप बैक से नेबरशिप फॉर्म करवाओ, चाहे आप फिजिकल लिंक से नेबरशिप फॉर्म करवाओ, नेबरशिप तो ब्रेक होगी। एक ही पाथ है ये, यहां पे 1.1.1.1 लूप बैक है, यहां पे 3.3.3.3 लूप बैक है, ये दोनों एक दूसरे से रीचेबल होंगे, तो ये लिंक डाउन होगा तो ऑब्वियस ही बात है नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक, ये लूप बैक एक दूसरे से रीचेबल रहेंगे नहीं। तो बात आई समझ में, हम लोग क्यों लूप बैक के साथ में नेबरशिप फॉर्म करवा रहे हैं, इनडायरेक्ट नेबरशिप। क्लियर है इतनी चीज, इसमें अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, आगे बात समझ में। चलो ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग, 3 राउटर यूज करूंगा और 3 राउटर्स के बीच में पहले IBGP नेबरशिप फॉर्म करवा के देखेंगे, देन उनके बीच में TBGP नेबरशिप फॉर्म करवा के R1 R2 एंड R3, ये 3 राउटर्स हैं मेरे पास में, एक ही पाथ है, तो चाहे आप यहां पे लूप बैक से बना लो नेबरशिप, चाहे आप फिजिकल लिंक से बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला कोई भी इनमें से लिंक डाउन होगा तो नेबरशिप ब्रेक होगी ही होगी, बट मैं क्या कर रहा हूं, नेबरशिप कैसे फॉर्म करवा रहा हूं, विद यूजिंग देयर लूप बैक। हो सकता है ना हम लोग आने वाले टाइम में हमारे पास में इस टोपोलॉजी में कोई और राउटर ऐड कर लें, रिडंडेंट पाथ आ जाए, मैं R1 के बीच में और R3 के बीच में एक और लिंक यूज कर लूं डायरेक्टली, अरे हो सकता है ना, मैं R1 पे एक लिंक कनेक्ट किया, वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर लिया, R3 से। तो ट्राई करो जब भी इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाओ लूप बैक से ही फॉर्म करवा लो, ठीक है, ताकि बाद में मुझे चेंजेस ना करने पड़े। अगर टोपोलॉजी में मैं कुछ और भी राउटर्स अटैच करता हूं तो हो सकता है ना मुझे वहां पे फिर नेबरशिप में चेंजेस करने पड़े। अगर मैं फिजिकल लिंक से बनाऊंगा तो मैं बाद में क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप बैक से बनाना पड़ेगा, अगर इन दोनों के बीच में एक और पाथ बन गया आपके पास में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही आप क्या करोगे, फिर इनडायरेक्ट नेबरशिप लूप बैक से फॉर्म करवाओ। ओके, तो R1 पे चलोगे, पहले IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पहले IBGP नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे बिटवीन R1 एंड R3। BGP 100, BGP 100। R2 पे आ जाओ, इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेस इज 12.1.1.2 ना, इंटरफेस सीरियल 1/1, IP एड्रेस इज 23.1.1.2, नो शटडाउन। R3 पे चलोगे, इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेस इज 23.1.1.3, ठीक है। अब पहली बात तो ये, लूप बैक एक दूसरे से क्या होना चाहिए, रीचेबल। इस बार मैं IGP प्रोटोकॉल यूज कर लेता हूं, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस राउटर पे 3.3.3 तक जाने के लिए इसको एक स्टैटिक रूट दूंगा इसकी तरफ, और R2 को भी एक स्टैटिक रूट देना पड़ेगा इस लूप बैक की तरफ जाने के लिए, R3 की तरफ। इस राउटर को एक स्टैटिक रूट दोगे टुवर्ड R2, R2 पे एक स्टैटिक रूट दोगे लूप बैक 1 के लिए टुवर्ड R1। तो इतने ज्यादा स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने से अच्छा है मैं यहाँ पे क्या चला लेता हूँ,
राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी नेटवर्क 000। सेम कमांड मैं अप्लाई करूंगा सभी राउटर्स पे। कॉपी कर लो इसको, R2 पे चलोगे, R3 पे चलोगे, नेबरशिप अप आ गई, और नेबरशिप अप आ गई तो IP रूट इसकी राउटिंग टेबल में 1.1.1 तक जाने का रूट आ जाएगा, आ गया सबसे ऊपर। और ये लो 1.1.1 यहाँ से क्या है रीचेबल, और R1 से भी 3.3.3 क्या है रीचेबल, रीचेबिलिटी होगी। अब आते हैं हम लोग IBGP नेबरशिप बनाते हैं। तो R1 पे चलेंगे पहले हम लोग से राउटर BGP, AS नंबर इज 100, हु इज नेबर, रिमोट AS इज भाई सामने 100, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा साथ में, नेबर, अपडेट सोर्स, लूप बैक। जब भी अपने इस नेबर को कोई भी मैसेज शेयर करे, सोर्स IP का लगा के भेजे, अपने लूप बैक 1 का लगा के भेजे। एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नेबर कौन है, 1.1.1.1 है। अगर मैं अपडेट सोर्स लूप बैक 1 नहीं बोलूंगा तो सोर्स IP क्या लग के जा रहा होगा 12.1.1.1, और इसको हमने बोल ही नहीं रखा, इसका नेबर 12.1.1.1 है। बात आ रही है समझ में। तो सोर्स IP आपको अपडेट करना पड़ेगा। राउटर BGP 100 हु इज नेबर, रिमोट AS इज 100 एंड नेबर, अपडेट सोर्स इज लूप बैक 1। अब इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। वेट करो, नेबरशिप फॉर्म होगी है ना। और मैसेजेस कैसे जाएंगे देखो, ये कोई भी BGP का मैसेज शेयर करेगा, चलो ओपन मैसेज जो शेयर करेगा कैसे शेयर करेगा, अपना एक ओपन मैसेज जनरेट करेगा BGP, कौन सी लेयर पे, लेयर 7 पे। लेयर 4 को हैंड ओवर करेगा। सोर्स पोर्ट नंबर विल बी दैट रैंडम पोर्ट नंबर जो BGP अपना यूज कर रहा है TCP कनेक्शन जब स्टैब्लिश किया था। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी 179, सोर्स IP एड्रेस विल बी एंड डेस्टिनेशन IP। इसने एक पैकेट इनकैप्सुलेट किया, और ये देखिएगा डेस्टिनेशन IP क्या है 3.3.3.3 है। अगर और हाँ, यहाँ पे TTL वैल्यू कितनी लगा देगा, कितनी लगाएगा TTL वैल्यू 255 लगाएगा ना। क्यों लगाएगा 255, हाँ, IBGP नेबर को जब भी कोई अपना मैसेज शेयर करेगा उसमें TTL वैल्यू 255 सेट करके भेजता है। तो ये क्या करेगा, पैकेट भेजना है किसको 3.3.3.3 को, तो ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। 3.3.3 को जब भी कोई पैकेट भेजना है, इस पैकेट को किस इंटरफेस से एग्जिट करना है, सीरियल 1/0 से। इस पैकेट को इस इंटरफेस से क्या कर देगा, एग्जिट। जैसे ही R2 को ये पैकेट रिसीव होगा, R2 चेक करेगा डेस्टिनेशन IP क्या है 3.3.3.3 है। अब ये चेक करेगा, अगर 3.3.3 है खुद है तो इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर 3.3.3 खुद नहीं है तो ये क्या करेगा, TTL वैल्यू चेक करेगा। TTL वैल्यू अगर 1 है तो पैकेट यहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप। अगर TTL वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इस पैकेट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा ये, और क्या करेगा आपको टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टूवर्ड 3.3.3.3 ये क्या करेगा, राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। और इसकी राउटिंग टेबल में एक पाथ पड़ा होगा इस IP तक रीच करने के लिए। कौन सा डिफॉल्ट रूट, किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करना है, सीरियल 1/1 से। इस इंटरफेस से पैकेट क्या करना है, एग्जिट। बट एग्जिट करने से पहले ये पैकेट किसको हैंडओवर कर देगा, पैकेट रीराइटर को। और पैकेट रीराइटर TTL में क्या कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा बाय 1। कितना कर देगा 254। और तुम लोगों को पता है चेकसम वैल्यू भी क्या करेगा, रिकैलकुलेट करेगा। और अब ये पैकेट R2 किसको भेज देगा, R3 को। और जैसे ही R3 के पास में पैकेट रिसीव हुआ, R3 क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन IP क्या है 3.3.3.3 है ना, तो एक पैकेट को क्या कर लेगा, लेयर 3 पे एक्सेप्ट कर लेगा। और जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर कर देगा, लेयर 4 पे TCP को। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल फील्ड भी होती थी ना, TCP को हैंडओवर कर देगा। 6 प्रोटोकॉल नंबर लगा होगा। अब TCP क्या करेगा, TCP हेडर ओपन करेगा, चेक करेगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या 179। और 179 किसका है, BGP यूज कर रहा है। तो जो बचा हुआ पेलोड होगा वो TCP किसको हैंडओवर कर देगा, लेयर 7 पे
बीजीपी को हैंडओवर कर देगा, और बीजीपी क्या करेगा, इस ओपन मैसेज को क्या करेगा, ओपन करेगा और अपनी नेबर टेबल में एक एंट्री डाल देगा, मेरा एक नेबर है कौन 1.1.1.1, और इसी तरह से अब R3 भी क्या करेगा, अपना एक ओपन मैसेज भेजेगा, इन दोनों के बीच में नेबरशिप अप आ जाएगी। बात आ गई समझ में? दिखा देता हूं कीप अलाइव मैसेज, दिखा देता हूं कीप अलाइव मैसेज कैसे जा रहे हैं। स्टार्ट कैप्चरिंग। तो नेबरशिप जो फॉर्म हो रही है वो R1 एंड R3 के बीच में फॉर्म हो रही है विद यूजिंग देयर लूप बैक्स। देखो एक कीप अलाइव गया, किसने भेज दिया, कहां गया, R1 ने कीप अलाइव मैसेज भेजे, और इस कीप अलाइव मैसेज में देखना ये कीप अलाइव मैसेज है ना, सोर्स पोर्ट नंबर वो रैंडम पोर्ट नंबर वो परमानेंटली यूज करेगा जो टीसीपी कनेक्शन जब इस्टेब्लिश हुआ था तब जो डिसाइड किया था। दिखाऊं तो टीसीपी ब्रीफ, ये वाला पोर्ट नंबर यही है ना, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 179। लेयर 3 को हैंड ओवर करेगा, लेयर 3 पे सोर्स आईपी 10.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी 3.3.3.3 एंड प्रोटोकॉल नंबर 6। ये पैकेट किसके, और यहां पे टीटीएल वैल्यू कितनी सेट करके भेज रहा है वो 255, और ये पैकेट किसके पास में आएगा, R2 के पास में। R2 देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 3 है, R3 का है, खुद तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, टीटीएल वैल्यू चेक करेगा, टीटीएल वैल्यू कितनी है 255, पैकेट ड्रॉप करेगा नहीं, पैकेट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए राउटिंग टेबल लुकअप करेगा टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टुवर्ड दिस डेस्टिनेशन आईपी है ना, पैकेट इस इंटरफेस से एग्जिट करना, इस इंटरफेस से एग्जिट तो करेगा, बट एग्जिट करने से पहले पैकेट के अंदर क्या होगी, कुछ मॉडिफिकेशन। तो ये देख लो R1 का जो कीप अलाइव जा रहा है, आगे क्या वो कीप अलाइव, और सोर्स पोर्ट नंबर वही है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 179, और ये देखो टीटीएल वैल्यू इज 254। इवन मैं आपको यहां पे ये भी दिखा सकता हूं इसकी चेकसम वैल्यू कितनी थी लेयर 3 में, चेकसम फील्ड कहां है इसमें, है ना, ये वैल्यू देखना क्या है 953F है ना, और जब इस इंटरफेस पे जब पैकेट गया आपका रिकैलकुलेट हुई है ना, बात आ रही है समझ में। तो पैकेट रीराइटर क्या करता है, साथ में चेकसम वैल्यू को भी क्या करता है, रिकैलकुलेट करके आगे भेजता है। अगर वो चेकसम वैल्यू रिकैलकुलेट नहीं हुई, अगर पैकेट यहां पे आएगा, ये भी क्या करेगा, आईपी हेडर पे एक सीआरसी एल्गोरिथम रन करेगा, और इस बार टीटीएल जब इसने सीआरसी एल्गोरिथम रन करी थी तो टीटीएल वैल्यू कितनी थी आईपी हेडर के अंदर 255, और जब ये सेम एल्गोरिथम यहां पे रन करेगा, इस बार टीटीएल वैल्यू कितनी है, तो चेकसम वैल्यू मिसमैच हो जाएगी ना, पैकेट क्या हो जाएंगे, ड्रॉप। तो वो हर राउटर क्या करता है, जब भी पैकेट आगे फॉरवर्ड करता है तो चेकसम वैल्यू में रिकैलकुलेट करके आगे भेजता है, और ये काम किसका होता है, पैकेट रीराइटर का। आगे बात समझ में? ओके, ये थी IBGP नेबरशिप बिटवीन R2 एंड R3, और इनके लूप बैक से हमने फॉर्म करवाई, नेबरशिप फॉर्म होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं काम करूंगा, अब इन्हीं दोनों के बीच में मैं नेबरशिप फॉर्म करवाने जा रहा हूं, कौन सी, EBGP इनडायरेक्ट नेबरशिप। तो राउटर BGP 100 को मैं यहां पे नो कर रहा हूं, R2 पे चलोगे, राउटर BGP 100 को मैं यहां पे भी नो बोल रहा हूं, और इस बार हम लोग R3 पे जो AS नंबर यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं, 300, ठीक है। R1 पे आ जाओ, राउटर BGP 100 हु इज नेबर, रिमोट एस इज 300, बट जब भी इस नेबर को कोई भी मैसेज शेयर करे, सोर्स आईपी क्या लगा के भेज दे, लूप बैक से नेबरशिप फॉर्म करवा रहे हो तो सोर्स आईपी क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेम आप R3 पे चलोगे, राउटर BGP कौन सा, हु इज नेबर R1 1.1.1.1, रिमोट एस इज 100, और नेबर जब भी ये 1.1.1 को कोई भी मैसेज भेजता है, अपडेट सोर्स किसका लगा के भेज दे, लूप बैक 1 का। नेबरशिप फॉर्म होगी या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, दो चीजें हैं, एक तो कनेक्टेड चेक रूल क्या है यहाँ पे, नेबर कि दो राउटर्स के बीच में जब आप नेबरशिप फॉर्म करवाओगे वो लिंक क्या होने चाहिए, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड, बट ये वाला लिंक और ये वाला लिंक कनेक्टेड तो है बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो चेकसम एक तो वो कनेक्टेड चेक का रूल हमें क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा, बट हाँ मैं अगर कनेक्टेड चेक रूल को भी डिसेबल कर दूंगा उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा,
क्योंकि टीटीएल वैल्यू कितनी लगा के भेज देगा वो। तो बीजीपी का एक कोई भी मैसेज शेयर करेगा R3 को, टीटीएल वैल्यू विल बी 1। ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर कोई भी मैसेज शेयर कर रहा है ना, तो जैसे वो पैकेट यहाँ पे आएगा वो चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 3.3.3.3 है, खुद तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, टीटीएल वैल्यू चेक करेगा। टीटीएल वैल्यू कितनी लग के आ रही है, 1 लग के आ रही है। पैकेट क्या कर देगा वहीं पे, उस पैकेट को कब प्रोसेस करेगा, जब टीटीएल वैल्यू 1 से क्या होगी, ज्यादा, 2 या उससे ज्यादा। तो मुझे यहाँ पे एक तो काम करना पड़ेगा, वो कनेक्टेड चेक रूल क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा, और साथ में मुझे टीटीएल वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं पहले टीटीएल वैल्यू चेंज करता हूं। मैं बोल रहा हूं जब भी R3 को जब भी कोई मैसेज शेयर करे ईबीजीपी मल्टी होप, टीटीएल वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है हमें, 2 से काम चल जाएगा ना, बात आ रही है समझ में, 2 सेट कर दो। सेम मैं R3 पे चलूंगा और इसको भी मैं क्या बोलूंगा, नेबर ईबीजीपी मल्टी होप कितना, 2, और साथ में क्या है, डिसेबल करना पड़ेगा हमें, कनेक्टेड चेक रूल डिसेबल करना पड़ेगा ना, बट वो तो हमने डिसेबल किया ही नहीं, नेबरशिप क्या होगी। अब देखो हो क्या रहा है, मैंने R1 को बोला R3 तुम्हारा नेबर है, और मैं टीटीएल वैल्यू क्या कर रहा हूं, मैं टीटीएल वैल्यू में क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं ना, टीटीएल वैल्यू बढ़ा रहा हूं, और मैं टीटीएल वैल्यू कब बढ़ाऊंगा, जब मेरा नेबर मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा ही नहीं, तो वो जो रूल है वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। टीटीएल वैल्यू जब आप चेंज करो, बात आ गई समझ में। जब 2 राउटर अटैच थे उनके बीच में मैंने क्या किया था, कनेक्टेड चेक रूल को क्या किया था, डिसेबल। अगर मैं वहां पे भी टीटीएल वैल्यू क्या कर देता, इंक्रीज, अगर मैं वहां पे भी टीटीएल वैल्यू क्या कर देता, इंक्रीज, तो मुझे वो कनेक्टेड चेक का रूल डिसेबल करने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली नेबरशिप क्या हो जाती, क्योंकि जैसे ही मैं टीटीएल क्या करता, इंक्रीज करता, उस राउटर को ये लगता है ये जो मेरा नेबर है वो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बात आ रही है समझ, अरे टीटीएल मैं बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, नेबर मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं, एक होप से क्या है, ज्यादा दूरी पे है ना वो, एक होप से ज्यादा डिस्टेंस पे है कि नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली रूल क्या कर देता, वो डिसेबल कर देता। बट हम लोग इस तरह से कभी भी टीटीएल वैल्यू 2 राउटर के बीच में मैं नेबरशिप फॉर्म करवा रहा हूं, टीटीएल वैल्यू मैं इंक्रीज नहीं करूंगा। हमारे नेटवर्क पे वो टीटीएल वैल्यू इंक्रीज करने के बजाय की वजह से हमारे नेटवर्क में कई बार अटैक भी हो सकते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे इस अटैक के बारे में, कैसे अटैक हो सकता है अगर मैं टीटीएल वैल्यू क्या कर देता हूं, इंक्रीज। इवन मैंने यहाँ पे टीटीएल वैल्यू कितनी सेट करी, 2, मैं यहाँ पे 10 भी तो सेट कर सकता था, बट करोगे नहीं आप। टीटीएल वैल्यू कितनी सेट करोगे, नेबर आपका जितना होप अवे है उतनी ही टीटीएल वैल्यू सेट करोगे, ज्यादा नहीं सेट करनी है। हमारे इस नेटवर्क में क्या हो सकते हैं, बीजीपी पे अटैक हो सकते हैं। सर अगर टीटीएल वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या वो राउटर को पैकेट रिसीव करता है, जब डेस्टिनेशन क्या करता है, जब राउटर के पास में पैकेट रिसीव होता है वो क्या चेक करता है, डेस्टिनेशन आईपी, और डेस्टिनेशन आईपी खुद है, एक्सेप्ट ही कर लेता है वो, टीटीएल वैल्यू तो चेक होती नहीं है उस केस में। ये तो बताता आ रहा हूं आज तक में। अटैकर कैसे आएगा वो बात पता चले, कैसे अटैक हो सकता है अगर टीटीएल वैल्यू क्या है, आप अगर ज्यादा सेट कर रहे हो, अगर 20 में अटैक आ रहा है, बात करेंगे उसके बारे में, अभी उसको इग्नोर करो, ठीक है। क्या ट्राई करना है, टीटीएल वैल्यू कितना सेट करना है, नेबर मेरा जितना होप अवे है उतना ही आप क्या करोगे, टीटीएल वैल्यू सेट करोगे। हाँ, टीटीएल सिक्योरिटी का हमारा टॉपिक आएगा, मैं उस टाइम डिस्कस करूंगा, क्लियर, ओके। नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है इनके बीच में, और मैं आपको लिंक कैप्चर करके भी दिखा देता हूं। पुराने वाला मैसेज है क्या, मैं दोबारा कैप्चर कर रहा हूं ये लिंक, दोनों लिंक्स को। ओके, देखो बीजीपी का कोई कीप लाइव जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये देखो कीप लाइव गया, R3 ने भेजा, ये तो R2 वाला ने दो, R1 वाला, ये रहा R1 का टीप, कीप लाइव है ना। लेयर 3 पे टीटीएल वैल्यू कितनी जा रही है, 2, और जब इस लिंक पे आएगा तो टीटीएल वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं इसको, शो आईपी बीजीपी नेबर्स, शो आईपी बीजीपी नेबर्स। आउटगोइंग टीटीएल इज 2, बाय डिफॉल्ट कितना होता है 1। क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो अभी तक। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट नेबरशिप हम लोग किन केसेस में फॉर्म करते हैं। ऐसे कौन से केसेस बनेंगे जब हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे। और कहां पे फॉर्म करवाएंगे, ठीक है। मैं एक टोपोलॉजी डिजाइन कर रहा हूं। R1, R2, R3, R4 एंड R5, ठीक है। देखो यार, इनके साथ में ना मैं एक एक स्विच और कनेक्ट कर लेता हूँ। IBGP सिंक्रोनाइजेशन पढ़ के आए हो ना सभी? कोई ऐसा है जिसने IBGP IGP सिंक्रोनाइजेशन नहीं पढ़ा? IBGP नहीं, IGP सिंक्रोनाइजेशन बता दो, नहीं तो मैं टॉपिक स्किप करूंगा। यहाँ पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है 10.1.1.0/24। और यहाँ पे हम लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं 50.1.1.0/24 का। यहाँ पे कुछ लाइन यूजर है 10 के नेटवर्क में और यहाँ पे कुछ लाइन यूजर्स हैं 50 के नेटवर्क में। ओके, देखो हो क्या रहा है। ये हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर अलग होते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है दो प्राइवेट साइट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना। ISP अलग होते हैं, SP अलग होते हैं। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिनका क्या काम होता है? इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और सर्विस प्रोवाइडर का क्या काम होता है? दो प्राइवेट साइट्स को एक दूसरे से क्या करवाना? कम्युनिकेट करवाना। तो ये हमारे पास में क्या है? एक्चुअली एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है।
जिसका क्या काम है, दो ये रिमोट साइट्स को एक दूसरे से क्या करवाएगा, कम्युनिकेट करवाएगा। ठीक है, ये एक हमारी कंपनी है, कोई भी कंपनी ले लो, उसकी साइट है ये एक लोकेशन में साइट 1 और एक ये दूसरी साइट है दूसरी लोकेशन में साइट 2। इन दोनों साइट्स को हमने एक दूसरे से क्या करवाना है, कम्युनिकेट। और एक सर्विस प्रोवाइडर से हमने यहां पे भी लाइन ले रखी है और सर्विस प्रोवाइडर से यहां पे भी लाइन ले रखी है। इन दोनों प्राइवेट साइट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाने के लिए काम करता हूं। यहां पे तुम कंफ्यूज होगे, मैं यहाँ पे 50 का नेटवर्क नहीं, ये तुम्हें लगेगा पब्लिक नेटवर्क है, मैं प्राइवेट आईपी यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे भी 10.1.10.5.0/24 का। ठीक है, ये भी प्राइवेट आईपी है और ये भी क्या है, प्राइवेट आईपी का एक नेटवर्क है। और इन दोनों प्राइवेट साइट्स को हमने क्या करवाना है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना है। फाइन। और ये है हमारा वो सर्विस प्रोवाइडर जिसका काम रहेगा दो प्राइवेट साइट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का। ओके, अब देखो होता क्या है, ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, इन सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, पहले मैं राउटर्स का थोड़ा आपको बता देता हूं। इस राउटर को हम लोग बोलते हैं पीई राउटर, प्रोवाइडर एज राउटर। ये भी आपका पीई राउटर रहेगा, प्रोवाइडर एज राउटर, जो किससे कनेक्टेड होता है, कस्टमर से कनेक्टेड होता है। और जो राउटर कस्टमर से कनेक्टेड नहीं होते हैं उनको हम लोग नॉर्मली पी राउटर बोलते हैं, प्रोवाइडर राउटर बोलते हैं। ये राउटर आपका रहेगा सीई राउटर, कस्टमर एज राउटर। ये भी राउटर क्या रहेगा, कस्टमर एज राउटर, जो किससे कनेक्टेड होगा, सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होगा। बात आ गई समझ में। और यहां पे सर्विस प्रोवाइडर में ना जो बीजीपी चल रहा होता है वो पीई टू पीई बीजीपी चल रहा होता है। जो पी राउटर्स होते हैं वो बीजीपी फ्री राउटर्स होते हैं, उन पे कोई बीजीपी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा होगा। बात आ रही है समझ में। पीई टू पीई क्या चल रहा होगा, बीजीपी चल रहा होगा, उनके बीच में नेबरशिप बनेगी, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में अपने प्रीफिक्स शेयर करेंगे। बट जो हमारे पी राउटर्स होते हैं वो बीजीपी फ्री राउटर होते हैं, उन पे कोई बीजीपी नहीं चल रहा होगा। ठीक है, अगर यहां पे भी आपको बीजीपी चलाना है ना, तो यहां पे आपको एक अच्छी सी, बहुत ही अच्छी सी कॉन्फ़िगरेशन का राउटर यूज करना पड़ेगा। और बीजीपी की राउटिंग टेबल, बीजीपी टेबल में नंबर ऑफ, अगर मैं प्रीफिक्सेस की बात करूं, सर्विस प्रोवाइडर की राउटिंग टेबल में लाखों में प्रीफिक्सेस पड़े होते हैं। बात आ रही है समझ में, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस पड़े होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहां पे भी सेंट्रलाइज R2 राउटर पे भी अगर आप बीजीपी चलाते हो तो इसकी बीजीपी टेबल में भी वो लाखों में सारे प्रीफिक्सेस आएंगे, है ना। तो मुझे यहां पे जो राउटर चाहिए होगा वो बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का राउटर चाहिए होगा। तो ऐसा ना करके यहां पे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन का राउटर रहेगा। जो पीई टू पीई राउटर होते हैं वो आपके बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के राउटर रखे होते हैं। और बीजीपी चल रहा होता है किनके बीच में, पीई टू पीई राउटर के बीच में। और पी राउटर क्या होंगे, आपके बीजीपी फ्री राउटर होंगे, उन पे कोई बीजीपी नहीं चल रहा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओके, तो अब पीई टू पीई, इस राउटर के बीच में और इस राउटर के बीच में अगर आपको नेबरशिप फॉर्म करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई आईजीपी प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में रीचेबिलिटी के लिए। मैं R1 को बोलता हूं R3 इसका नेबर है और R3 को बोलता हूं R1 इसका नेबर है। ये दोनों राउटर एक दूसरे से क्या होने चाहिए, रीचेबल। तो रीचेबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई आईजीपी प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा। और आपको बता दूं सर्विस प्रोवाइडर पे जो आईजीपी प्रोटोकॉल यूज होंगे वो या फिर OSPF चल रहा होगा, या फिर अगर एक लार्ज, अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर है वहां पे चल रहा होगा ISIS। ठीक है, तो मैं काम करूंगा, मैं यहां पे पीई टू पी के बीच में रीचेबिलिटी के लिए मैं यहां पे प्रोटोकॉल यूज करने वाला हूं OSPF प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल, OSPF। तो मैं यहां पे OSPF प्रोटोकॉल यूज कर लेता हूं और OSPF का मैं एरिया 0 यूज कर लेता हूं सभी राउटर पे। फाइन, बात आ गई समझ में। और इन दोनों राउटर के बीच में अगर आपने नेबरशिप फॉर्म करवानी है तो मैं इनके फिजिकल लिंक से नेबरशिप फॉर्म नहीं करवाऊंगा, इनडायरेक्ट नेबरशिप। एक्चुअली यहां पे सर्विस प्रोवाइडर के बीच में क्या होगा, यहां पे और भी बहुत सारे राउटर्स क्या होंगे, अटैच्ड होते हैं इस तरह से, मल्टीपल पाथ होते हैं यहां पे इस तरह से। तो मैं फिजिकल लिंक से नेबरशिप नहीं बनाऊंगा, मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि इस इंटरफेस का आईपी तुम्हारा नेबर है। अगर ये लिंक डाउन हो गया तो फिर प्रॉब्लम है ना, नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो एक्चुअली होगा क्या, यहां पे मैं इन दोनों राउटर्स पे क्या बनाऊंगा, एक एक लूप बैक।
और लूप बैक रीचेबिलिटी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कोई आईजीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? ये दोनों लूप बैक एक दूसरे से ओएसपीएफ प्रोटोकॉल क्या करेंगे? प्रीफिक्सेस को शेयर कर लेंगे और नेबरशिप क्या हो जाएगी इनके बीच में आप आ जाएगी। उसके बाद में मैं R1 एंड R3 के बीच में विद यूजिंग देयर लूप बैक वी कैन एस्टैब्लिश नेबरशिप। और जो नेबरशिप बनेगी वो कौन सी बनेगी? ईबीजीपी और आईबीजीपी नेबरशिप। और नॉर्मली जो इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाते हैं ना वो यहीं पे फॉर्म हो रखी होती है, आईबीजीपी नेबरशिप, इनडायरेक्ट आईबीजीपी नेबरशिप। यहां पे इनडायरेक्ट आईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवाने की जरूरत है हमें? नहीं। यहां पे इनडायरेक्ट ईबीजीपी नेबरशिप, यहां पे क्या होगा? यहां पे बीजीपी चल रहा होगा तो एक एएस यूज करना पड़ेगा ना सर्विस प्रोवाइडर पे। मैंने एएस यूज कर लिया क्या? 100। यहां पे भी तो आपको एक एएस यूज करना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे एक एएस यूज कर लिया 5000। और यहां पे भी एक सेम ही एएस यूज करूंगा मैं। अरे एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी के दो अलग अलग ऑफिसेज है ना, तो सामने वाले ऑफिस में भी आप जो एएस नंबर यूज कर रहे हो वो क्या करोगे? सेम ही एएस यूज करोगे। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं बीजीपी चलाता हूं, PE to CE राउटर अगर आप बीजीपी रन कर रहे हैं तो जो नेबरशिप बनेगी वो कौन सी बनेगी? ईबीजीपी नेबरशिप बनेगी। और जो ईबीजीपी नेबरशिप बनेगी वो डायरेक्ट बनेगी या इनडायरेक्ट बनेगी? डायरेक्ट बनेगी। और इनडायरेक्ट कब फॉर्म करवाओगे इनके बीच में? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कनेक्टेड चेक रूल क्या होगा? इनेबल्ड। यहाँ पे इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाने की जरूरत ही नहीं है आपको। इनडायरेक्ट नेबरशिप यहाँ पे कब फॉर्म करवाओगे? जब मेरे पास में इस सर्विस प्रोवाइडर से दो लाइन आ रही होगी। मैं इसको बोल देता हूं तुम्हारा नेबर कौन है, इस वाले लिंक का आईपी एड्रेस है, तो ये वाला लिंक तो क्या हो सकता है? डाउन। फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे? इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे विद यूजिंग देयर लूप बैक। और उस केस में हम लोग कनेक्टेड चेक रूल क्या कर देंगे? डिसेबल। और वो लूप बैक टू लूप बैक क्या होनी चाहिए? रीचेबिलिटी। स्टैटिक रूल डाल दो। आगे बात समझ में क्लियर है इतनी चीज? तो पहले मैं एक काम करूंगा, पहले ये टोपोलॉजी डिजाइन करेंगे हम लोग, उसके बाद में बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो आईपी एड्रेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वही मैं यूज करूंगा जो आज तक हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले R1 पे चलते हैं। इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस इज नो शटडाउन। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2 by IP address is 14.1.1.1 ना। IP address is लूप बैक बना लिया मैंने एक। R2 पे चलोगे, नो शटडाउन। इंटरफेस सीरियल 1/1, IP address is 23.1.1.2। इंटरफेस सीरियल 1/0, 23.1.1.3। नो शटडाउन। एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0, IP address will be 35.1.1.3। R5 से कनेक्टेड है वो। नो शटडाउन। इंटरफेस लूप बैक 1, ठीक है। अब चलोगे आप R4 पे। इंटरफेस सीरियल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट कौन सा है? 1/A छुटकी
बातें नहीं। ठीक है, फास्ट इथरनेट 1 by 1 IP एड्रेस इज 1.1 नो शट। अब चलोगे आप R5 राउटर पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1 by 1 10.1.5 डॉट है नहीं, वो चेंज कर दिया हमने प्राइवेट आई। इंटरफेस फास्ट इथरनेट यहाँ पे भी चेंज कर दूंगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1 by 0 IP एड्रेस इज 35.1.1.5। अरे R5 है ना, R3 से कनेक्टेड है। और ये लो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं ISP कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो ISP पे मैं OSPF प्रोटोकॉल चला लेता हूँ पहले। राउटर OSPF 100, राउटर ID इज 1.1.1.1। एक और चीज, मैं इस वाले लिंक को OSPF में एडवर्टाइज नहीं करवा रहा हूँ। मैं इस जो कस्टमर से जो लिंक कनेक्टेड है मैं उसको OSPF में मैं एडवर्टाइज नहीं करवाऊंगा। मैं एक तो इस लिंक को OSPF में एडवर्टाइज करवाऊंगा ताकि इस वाले लिंक पे हेलो मैसेज भेजना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। और इस राउटर के साथ में नेबरशिप OSPF की क्या आ जाए अब। और ये लूप बैक मैं OSPF में एडवर्टाइज करवाऊंगा ताकि लूप बैक इंफॉर्मेशन इस नेबर के साथ में क्या कर दे, शेयर कर दे, ताकि ये क्या हो जाए, लूप बैक रीचेबल। तो मैं सिर्फ इंटरफेस सीरियल 1 by 0 को IP OSPF 100 एरिया 0 में, इंटरफेस लूप बैक 1 को IP OSPF 100 एरिया 0 में मैं एडवर्टाइज करवा रहा हूं बस। ठीक है, मैं इस लिंक को जो कस्टमर से कनेक्टेड है मैं उस लिंक को OSPF में एडवर्टाइज नहीं करवाऊंगा। R2 पे चलोगे, R2 के सारे इंटरफेसेस किस में, OSPF में। राउटर OSPF, राउटर आईडीज एंड नेटवर्क कमांड यूज कर सकता हूं मैं यहाँ पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे इंटरफेसेस एक ही एरिया में है, एरिया OSPF में एक ही एरिया में। ये दोनों एक दूसरे को हेलो मैसेजेस भेजेंगे और ये अपने लूप बैक इंफॉर्मेशन इसके साथ में शेयर करवा देगा। तो R2 से 1.1.1 रीचेबल हो गया। R3 पे भी चलोगे, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज इंटरफेस सीरियल 1 by 0 IP OSPF 100 एरिया इज 0, एग्जिट इंटरफेस लूप बैक 1 IP OSPF 100 एरिया इज 0। देखो ये दोनों लिंक भी OSPF में एडवर्टाइज्ड है, इन दोनों के बीच में भी नेबरशिप अप आ जाएगी। इसकी राउटिंग टेबल में जो 1.1.1 वाला रूट पड़ा हुआ है वो इसको शेयर कर देगा। अरे इसके पास में LSA1 आ रहा होगा किसका, R1 का, और उस LSA1 में इस R1 के लूप बैक इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, वो LSA1 R3 के पास में भी आ जाएगा और इसके पास में वो लूप बैक 1 की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देगा। और ऐसे ही अपना LSA1 जनरेट करेगा जिसमें इस वाले लिंक की और लूप बैक की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी इसके पास में और इसके पास में। इन तीनों की राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्सेस आ जाएंगे लूप बैक, और लूप बैक टू लूप बैक रीचेबिलिटी बन गई। पिंग कर पा रहे हैं, और इवन R3 भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। लूप बैक टू लूप बैक रीचेबिलिटी हो गई। और इनके बीच में रीचेबिलिटी के लिए हम लोग यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, OSPF प्रोटोकॉल। अब मैं R1 एंड R3 के बीच में BGP की नेबरशिप फॉर्म करवाऊंगा, IBGP नेबरशिप, इनडायरेक्ट IBGP नेबरशिप। राउटर BGP 100, नेबर इज रिमोट AS इज नेबर, अपडेट सोर्स इज लूप बैक 1। बस इतना काम करना था। R3 पे चल लो, राउटर BGP कौन सा, 100, हु इज नेबर, रिमोट AS इज नेबर, अपडेट सोर्स इज
लूप बैक 1, नेबरशिप अप आ जाएगी, अभी वेट करो। आगे नेबरशिप अप R1 एंड R3 के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है, दिखा देता हूँ। शो IP BGP समरी कमांड में आपको दिखा देगा। ये थोड़ा फॉन्ट साइज रिड्यूस कर लेता हूँ इसका मैं। ओके, तो R3 पे भी, R3 का फॉन्ट साइज रिड्यूस किया था ना, R1 पे भी कर लेता हूँ। ओके, तो R1 पे चलेंगे। मैं नेबर टेबल दिखा देता हूँ R1 पे आप लोगों को। शो IP BGP, इसका एक नेबर बना हुआ है कौन? R3, और इसे अभी तक कोई प्रीफिक्स रिसीव नहीं किया है, 0 प्रीफिक्स रिसीव्ड। R3 का भी एक नेबर होगा, शो IP BGP समरी। जीरो प्रीफिक्स रिसीव्ड, ठीक है। एक मिनट, हाँ ओके, तो ISP हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब कॉन्फ़िगर करेंगे ये दोनों साइट्स हम लोग। ये है हमारे पास में साइट A, ये है एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी के दो साइट्स हैं अलग अलग लोकेशन में, साइट B। और इन दोनों के बीच में जो BGP आप रन करोगे, इन दोनों के बीच में BGP की नेबरशिप फॉर्म करवाओगे ना, तो जो BGP यूज कर रहे हो वो AS नंबर BGP का क्या यूज कर रहे हो यहाँ पे 5000, और मैं सेम BGP AS नंबर 5000 यहाँ पे यूज करूंगा। ये हमारी साइट A है, ये साइट B है, ठीक है। तो चलते हैं पहले R4 पे। R4 को बोलेंगे राउटर BGP 5000 तो इस नेबर 14.1.1.1 एंड रिमोट ES इज 100। और ऐसे ही हम लोग R1 को बोलेंगे क्या, राउटर BGP 100 who is neighbor 14.1.1.4 remote ES is 5000। ये BGP नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी दोनों के बीच में, नेबरशिप फॉर्म होगी। ऐसे ही अब इन दोनों राउटर के बीच में हम लोग नेबरशिप फॉर्म करवा देते हैं, कस्टमर और ISP के बीच। राउटर BGP 5000, नेबर इज 35.1.1.3, रिमोट ES इज 100। R3 पे चलोगे, राउटर BGP 100, नेबर इज 35.1.1.5 एंड रिमोट ES इज 5000। इन दोनों के बीच में भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। वेट करो, नेबरशिप फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे हमारा चल रहा है BGP का AS नंबर 100 और इनडायरेक्ट नेबरशिप बनाने के लिए OSPF यूज कर रहे हैं। और OSPF का एरिया कौन सा है 0, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब हम लोग एक काम करेंगे, अब इन दोनों साइट्स के बीच में रीचेबिलिटी के लिए अब ये राउटर क्या करना चाहिए, ये अपने 10 के प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन R1 के साथ में शेयर करना चाहिए ना।
अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, ये दोनों साइड एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस प्रीफिक्स को R4 पे, इस प्रीफिक्स को BGP में क्या करेंगे, एडवर्टाइज। ये अपने इस नेबर को, EBGP नेबर को क्या कर देगा, वो प्रीफिक्स शेयर करेगा, इसकी BGP टेबल में आ जाएगा। और R1 ये सेम प्रीफिक्स किसके साथ में शेयर करेगा, R3 नेबर है ना, इसकी BGP टेबल में आ जाएगा। और R3 किसको शेयर करेगा, इसकी BGP टेबल में आ जाएगा, तो इसके राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाना चाहिए, ऐसे ही होगा। और R5 पे भी हम लोग इस वाले प्रीफिक्स को BGP में क्या करवाएंगे, एडवर्टाइज। ये किसको शेयर करेगा, R3 को, R3 की BGP टेबल में आ जाएगा। R3 किसको शेयर करेगा, R1 की BGP टेबल में आ जाएगा। और R1 किसको शेयर करेगा, R4 की BGP टेबल में आ जाएगा। यहाँ पे सारे ब्रेक करेंगे, टेंशन ना, अभी आऊंगा उसको। ये चीज समझ में आ रही है ना जो मैंने अभी बताई, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं R4 पे चलूंगा पहले, और R4 पे ये जो प्रीफिक्स है इसको मैं BGP में एडवर्टाइज करवाऊंगा, तभी तो इस साइड के पास में वो प्रीफिक्स रिसीव होगा, तभी तो कम्युनिकेट कर पाएंगे वो एक दूसरे से, है ना। तो अब मैं चलूंगा R4 पे पहले, और मैं नेटवर्क एडवर्टाइज करवा रहा हूं BGP में, कौन सा, 10.1.1.0 एंड मास्क इज 255.255.255.0। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, R4 पे इस प्रीफिक्स को हम लोग BGP में क्या करवा रहे हैं, एडवर्टाइज करवा दिया, एडवर्टाइज। इसकी BGP टेबल में आ जाना चाहिए, शो IP, इसकी BGP टेबल में आ गया ये प्रीफिक्स। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस इज 000 मींस सेल्फ एडवर्टाइज। ये क्या करेगा, और इसकी BGP टेबल में क्या ये प्रीफिक्स बेस्ट है ना, तो ये अपने इस नेबर को क्या कर देगा, ये प्रीफिक्स शेयर कर देगा। R1 पे चलो, शो IP BGP, इस BGP, इसकी BGP टेबल में प्रीफिक्स आ गया। और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस वो राउटर अपना सेट करके भेज रहे हैं, और इसकी BGP टेबल में प्रीफिक्स क्या है, वैलिड भी है और बेस्ट भी है। तो ये अपने सेम प्रीफिक्स को नेक्स्ट नेबर को क्या कर देगा, शेयर कर देगा। एक अपडेट मैसेज जनरेट करेगा, सोर्स IP खुद का रहेगा 1.1.1, डेस्टिनेशन IP किसका रखेगा, 3.3.3.3 का। तो पैकेट यहां तक आ जाएगा ना वो, और ये भी इस प्रीफिक्स को अपनी BGP टेबल में क्या करेगा, इंस्टॉल कर लिया। बट ये बेस्ट नहीं बन रहा। बेस्ट क्यों नहीं बन रहा ये, क्योंकि जब भी राउटर अपने IBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता है, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस मॉडिफाई करके नहीं भेजता। इसके पास में नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या आ रहा था, 14.1.1.4 आ रहा था ना। अरे R4 ने जब प्रीफिक्स शेयर किया, अपना IP नेक्स्ट ऑफ एड्रेस लगा के भेजा था, तो ये आगे एज इट इज सेट करके भेज रहा ना। देखना, R1 की BGP टेबल में नेक्स्ट ऑफ एड्रेस R4 दे रहा था अपना, और जब R1 R3 को ये सेम प्रीफिक्स आगे शेयर कर रहा है, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस मॉडिफाई नहीं कर रहा। और R3 से ये IP एड्रेस क्या रीचेबल है, ये IP रीचेबल नहीं है ना, तो वो बेस्ट नहीं बन रहा। और बेस्ट नहीं बन रहा ना, तो ये अपनी राउटिंग टेबल में भी इसको इंस्टॉल नहीं करेगा। 10 वाला प्रीफिक्स नहीं किया ना, और अब बेस्ट नहीं है तो नेक्स्ट नेबर को भी एडवर्टाइज नहीं करवाएगा। R1 की BGP, R1 की राउटिंग टेबल में आ रहा होगा ये प्रीफिक्स, शो IP रूट दिखा देता हूं, ये देखना। तो अब क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड याद है, ये आपका जो राउटर है वो क्या है, एज राउटर है ना, जो दूसरे AS से कनेक्टेड है वो आपका राउटर क्या होता है, एज राउटर। और एज राउटर पे आप पे कमांड रन कर सकते हो नेक्स्ट हॉप सेल्फ की, कि जब भी अपना प्रीफिक्स शेयर करे अपने नेबर को, नेक्स्ट हॉप अपना लगा के सेट करे। तो राउटर BGP 100, जब भी ये नेबर R3 को कोई प्रीफिक्स शेयर करे, नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगा के एडवर्टाइज करवाए, तो ये नेक्स्ट हॉप राउटर अपना लगा के भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और R3 के पास में दिखा देता हूं, शो IP BGP, इसकी BGP टेबल में वेट करो, क्लियर IP BGP स्टार स्टॉप इन, शो IP BGP। R1 ने अपना IP नेक्स्ट ऑफ एड्रेस सेट करके भेज दिया 1.1.1.1, और R3 से 1.1.1 जो है वो क्या है, रीचेबल वाया IGP प्रोटोकॉल। अरे OSPF प्रोटोकॉल की हेल्प से क्या वो रीचेबल है ना। R3 की राउटिंग टेबल में 1.1.1 तक जाने का रूट पड़ा हुआ है, इससे रीचेबल है। तो ये नेक्स्ट ऑफ एड्रेस रीचेबल है, तो ये प्रीफिक्स क्या हो गया आपका, बेस्ट हो गया। और बेस्ट हो गया तो ये अपनी राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा, इसको इंस्टॉल कर लेगा। AD वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, क्यों आ रही है 200, अपने IBGP से प्रीफिक्स रिसीव किया है, ये इंटरनल प्रीफिक्स है आपका, ठीक है।
स्टार्टिंग में आई लिखा हुआ भी आ रहा होगा। और ये सेम प्रीफिक्स जब अपने नेक्स्ट नेबर को शेयर करेगा तो इसको शेयर कर देना चाहिए वैसे देखा जाए तो, बट शेयर कर नहीं रहा। क्यों नहीं शेयर कर रहा? हाँ, जब ये अपने इस नेबर को ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर कर रहा था तो अपना एक एस लगा के भेज रहा था, कितना? 5000। और जब ये आगे अपने आईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा तो एस कौन सा लगा के भेज रहा होगा? सिर्फ 5000। अपना एस ऐड करेगा आईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता है तो नहीं ना। देखो R1 की बीजीपी टेबल में जब प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था उसने अपना एक एस ऐड करके भेजा, और ये जब R3 को शेयर करेगा R3 ने अपना एस नहीं ऐड करा क्योंकि वो आईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर कर रहा है। और जब ये राउटर आगे प्रीफिक्स शेयर करेगा तो 5000 प्लस 100 सेट करके भेज रहा होगा। और R5 के पास में एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है और उस प्रीफिक्स में उसको खुद का एस क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, तो उसको क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। एक ईबीजीपी लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म था आपका, डिस्कार्ड कर देगा, अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल, अपनी बीजीपी टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा। और बीजीपी टेबल में इंस्टॉल नहीं होगा तो राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि दो साइट, एक ही कंपनी की दो साइट है, सेम एस है, तो कभी फिर तो इसका मतलब कम्युनिकेट हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो जैसे हमने आईबीजीपी लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म को ब्रेक किया था, अब हम लोग इस रूल को भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं? ब्रेक करने वाले हैं। कैसे ब्रेक करोगे? अरे ब्रेक करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये प्रीफिक्स रिसीव ही नहीं करेगा। तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा इसको? R5 पे चलूंगा, राउटर बीजीपी 5000 में, और आप क्या बोलोगे? नेबर 35.1.1.3 से कोई अगर मुझे प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है और उस प्रीफिक्स में मुझे खुद का एस मिल रहा है तो वो क्या कर दे? उसको अलाउ करना क्या कर ले? स्टार्ट कर दे। अलाउ एस इन कमांड चलेगी उस रूल को, उस लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म को ब्रेक करने के लिए। तो मैं जैसे इसको ये बोलूंगा, अब ये प्रीफिक्स रिसीव करना क्या कर लेगा? स्टार्ट। शो आईपी बीजीपी, आ गया प्रीफिक्स। आगे बात समझ में? इवन देख लो एस कौन कौन से आ रहे हैं? 100 एंड 5000, और खुद का 5000 एस ये अपनी बीजीपी टेबल में उसको क्या कर रहा है? इंस्टॉल कर रहा है। उस अपडेट को उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। उस प्रीफिक्स को एक्सेप्ट कर लिया इसने, है ना। क्या सॉरी, अलाउ एस इन। एक ही कंपनी है ना आपकी, एक ही ऑफिस है ना आपका। अरे कंपनी तो एक ही है ना। वो कंपनी अपने सभी राउटर्स पे जो एस यूज करेगी वो क्या यूज करेगी? सेम एस यूज करेगी। हाँ, पहली बात तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, प्राइवेट एएस है ये, आप यूज कर सकते हो अगर करना चाहो। बट मैं क्या करूंगा? अपनी सभी साइट्स में सेम एएस ही यूज करूंगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओके, ये प्रीफिक्स रिसीव होना क्या हो गया? शो आईपी बीजीपी। और R3 जब अपना प्रीफिक्स अपने ईबीजीपी नेबर को शेयर कर रहा है तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस अपना मॉडिफाई करके भेज रहा है। और इस राउटर से नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है? रीचेबल है, तो उसको क्या बना लिया उसने? बेस्ट। और बेस्ट बना लिया तो अपनी राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल कर लिया। ये देखो, इसी तरह से हम लोग ये वाला प्रीफिक्स भी बीजीपी में क्या करेंगे? अभी एडवर्टाइज करवाएंगे। ये प्रीफिक्स भी तो वहां तक जाना चाहिए ना, तभी तो एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करेंगे। तो राउटर बीजीपी कौन सा चल रहा है यहाँ पे? 5000। और आप क्या बोलोगे यहाँ पे? नेटवर्क 10.1.5.0 मास्क एडवर्टाइज्ड। नेबर को शेयर कर देगा अपने R3 को, रिसीव्ड। और ये अपने नेक्स्ट नेबर को R1 को क्या कर देगा? शेयर। बट नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई होके नहीं आ रहा। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या मिल रहा है? ये वाला। और R1 से ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है? नहीं। तो R3 जब भी आगे कोई प्रीफिक्स शेयर करे, नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या करे? मॉडिफाई करके भेजे। R3 इज एज राउटर, तो राउटर BGP 100। ये जब भी अपने नेबर 1.1.1 को कोई भी प्रीफिक्स शेयर करे, नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगा के क्या करे? एडवर्टाइज करवाए। अब R1 के पास में शो आईपी BGP, ये जब प्रीफिक्स रिसीव होगा, क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट इन शो आईपी। R3 अब जब प्रीफिक्स शेयर कर रहे हैं किसको?
R1 को वो अपना आईपी नेक्स्ट हॉप लगाना उसने क्या कर दिया, सेट कर दिया, है ना। ये अपना आईपी नेक्स्ट हॉप एड्रेस दे रहा है 3.3.3 और R1 से ये 3.3.3 लूप बैक रीचेबल है वाया IGP। तो वो क्या बन गया, बेस्ट बन गया। और बेस्ट बन गया तो अपनी राउटिंग टेबल में भी इसको क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लिया। और ये नेक्स्ट नेबर को भी क्या करेगा, एडवर्टाइज, देख लो शो आईपी BGP आ गया। ये क्या, ये तो आया नहीं, क्यों नहीं आया। हाँ, ये जब अपना प्रीफिक्स शेयर कर रहा है इसको 5000 ES लगा के भेज रहा है, ये इसको शेयर कर रहा है 5000, ये जब इसको शेयर कर रहा होगा 5000 और अपना 100। तो यहाँ पे आपको R4 पे कमांड चलानी पड़ेगी। अब क्या, अलाउ AS इन राउटर BGP 5000 नेबर, कौन सा था, 14.1.1.1 अलाउ AS इन शो आईपी BGP में देखना प्रीफिक्स रिसीव हो गया और क्या है, बेस्ट है। तो शो आईपी राउटिंग टेबल में भी क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। प्रीफिक्सेस एक्सचेंज हो गए दोनों साइड्स के। अब हम लोग करवा के देखेंगे इनके बीच में कम्युनिकेशन, क्या इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहे हैं। मैं चलूंगा R4 पे और मैं R4 से, अच्छा 10.1.5.1 सोर्स आईपी क्या लग के जाए, 10.1.1.1। अगर हो गया फिर हो जाएगा ना, कौन कौन कह रहा है हो जाएगा, बताना जरा। अरे R2 की राउटिंग टेबल में, चलो देखो कम्युनिकेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। अब क्यों नहीं हो रहा वो डिस्कस करेंगे इनके बीच में। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन, वो बात करते हैं। देखो पैकेट फ्लो क्या रहेगा, पैकेट फ्लो आपको समझना पड़ेगा इसका, ठीक है। देखो जब यहां से एक लैन यूजर ने इसको कम्युनिकेट किया, सोर्स आईपी उसने क्या अटैच किया 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या अटैच किया 10.1.5.1। एक पैकेट इनकैप्सुलेट हुआ। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए क्या लुकअप करेगा, राउटिंग टेबल। इसकी राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क तक जाने के लिए पाथ पड़ा हुआ है वाया किसके थ्रू, R1 के थ्रू। ट्रैफिक भेज, अरे इसकी राउटिंग टेबल में पाथ है ना, पैकेट किसको भेज देगा, R1 को। R1 देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.1.5.1, ये भी अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। 10.1.5.1 को अगर पैकेट भेजना है तो तुम किसके थ्रू भेज सकते हो, R3 के थ्रू भेज सकते हो। बट R3 के थ्रू भेजना है तो किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करना है, इस इंटरफेस से पैकेट क्या करना है, एग्जिट करना है। इस इंटरफेस से पैकेट क्या कर देगा, एग्जिट। जैसे इसके पास में R2 के पास में पैकेट रिसीव होगा, R2 देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.1.5.1, ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा शो आईपी रूट। क्या इसकी राउटिंग टेबल में 10.1.5.1 प्रीफिक्स है क्या, तो पैकेट यहां पे आके क्या हो जाएगा। एक्चुअली R2 पे कोई BGP चल ही नहीं रहा। अरे R2 पे BGP है ही नहीं, ये BGP फ्री राउटर है। इसने R4 ने अपना 10 का प्रीफिक्स शेयर किया था R1 के साथ में, और R1 डायरेक्टली किसको शेयर कर रहा था, वो BGP प्रीफिक्स था ना आपका, ना कि OSPF का था। तो ये डायरेक्टली किसको शेयर कर रहा था, R3 की राउटिंग टेबल में आ रहा था। इसकी BGP टेबल में आएगा, इसकी राउटिंग टेबल में आएगा, ये किसको शेयर कर देगा, R5 को। R5 की BGP टेबल में आएगा, ये अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। और ऐसे ही R5 जब अपना 10.1.5.0/24 का प्रीफिक्स शेयर करेगा R3 के साथ में, BGP प्रीफिक्स है, इस पे BGP चल रहा है, अपनी BGP टेबल में इंस्टॉल करेगा और अपनी राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा, इंस्टॉल। और R3 ये सेम प्रीफिक्स किसको शेयर करेगा, R1 को। R1 की BGP टेबल में आ जाएगा, इसकी राउटिंग टेबल में भी आ जाएगा। और R1 किसको शेयर कर देगा, R4 को। R4 की BGP टेबल में आएगा और इसकी राउटिंग टेबल में भी आ जाएगा। क्या R2 की राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्स होगा, R2 हमारा क्या BGP फ्री है, उसमें BGP चल ही नहीं रहा। तो एक्चुअली पैकेट ड्रॉप कहां पे जाके हो रहा है, R2 पे हो रहा है। प्रूव करके देखिए क्या R2 पे ही पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं R2 पे मैं डिबगिंग इनेबल कर देता हूं, डिबग IP ICMP। अब मैं दोबारा पैकेट फॉरवर्ड करता हूं, देखो अनरीचेबल है। बात आ रही है समझ में। तो पैकेट यहां पे आके क्या हो रहा होगा, ड्रॉप।
और ऐसे ही R5 भी जब कम्युनिकेट करेगा किसको, पिंग स्पेस 10.1.1.1 को, सोर्स आईपी क्या लग के जाए 10.1.5.1, पैकेट R2 पे जाके क्या हो रहा होगा, ड्रॉप, ये हो रहा है। आ रही है बात समझ में? तो अब एक बात बताओ, जो पैकेट R1 पे जाके ड्रॉप हो रहे हैं, R2 पे जाके ड्रॉप हो रहे हैं, पैकेट कहां तक जा रहा है, R2 तक, ये वाला लिंक यूटिलाइज होगा, ये वाला लिंक भी यूटिलाइज होगा, और इन डिवाइसेस की हार्डवेयर रिसोर्सेज भी यूज हो रही होंगी। तो जो पैकेट R2 पे जाके ड्रॉप हो रहा है वो पैकेट R4 पे ही क्या हो जाना चाहिए, ड्रॉप हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। अरे जब पता है जो पैकेट R2 पे जाके ड्रॉप होना है वो पहले ही क्या हो जाना चाहिए, R4 पे ही ड्रॉप हो जाना चाहिए। क्यों, ये वैन लिंक आपकी यूटिलाइज हो। समझ में आ रही है बात? तो अब इसके लिए मेरे पास में क्या है, यहाँ पे एक IGP सिंक्रोनाइजेशन का एक रूल, एक फीचर है। आजकल वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिसेबल्ड होता है। IGP सिंक्रोनाइजेशन बता देता हूं क्या है। IGP सिंक्रोनाइजेशन बाय डिफॉल्ट ये फीचर क्या होता है, आजकल डिसेबल्ड। मैं अगर इस फीचर को यूज करता हूं तो ये क्या बोलता है, मैं R1 पे मैं IGP सिंक्रोनाइजेशन क्या कर लेता हूं, इनेबल। ये क्या बोलेगा, इस फीचर का क्या मतलब है, इस IGP सिंक्रोनाइजेशन से क्या मतलब है, अगर कोई राउटर कोई प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है किससे, अपने BGP नेबर से, अपने IBGP नेबर से अगर कोई प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है, ये अगर राउटर अपने IBGP नेबर से कोई प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है अपने BGP नेबर से, और वो सेम प्रीफिक्स अगर उसको IGP प्रोटोकॉल से रिसीव नहीं होता तो वो उस प्रीफिक्स को कभी भी बेस्ट नहीं बनाएगा। IGP सिंक्रोनाइजेशन का मतलब पता चला क्या है, अगर कोई राउटर कोई प्रीफिक्स रिसीव करता है अपने BGP नेबर से और वो सेम प्रीफिक्स अगर कोई IGP प्रोटोकॉल से रिसीव नहीं करता, कोई IGP नेबर से रिसीव नहीं करता, तो उसको कभी भी वो बेस्ट BGP उस प्रीफिक्स को बेस्ट नहीं बनाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला R1 को एक 10.1.5.0/24 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था। कौन दे रहा था R1 को ये प्रीफिक्स? R3 BGP नेबर है ना उसका, उसको प्रीफिक्स रिसीव हुआ। क्या सेम प्रीफिक्स R1 को OSPF से रिसीव हो रहा है? नहीं हो रहा। अरे इसने 10 का प्रीफिक्स इसको शेयर किया था, इसकी BGP टेबल में आ गया था, उसी को राउटिंग टेबल में भी क्या कर लिया था, R3 ने इंस्टॉल कर लिया था। और अब R3 सेम प्रीफिक्स किसको शेयर कर रहा था, R1 को शेयर कर दिया, R1 को BGP से रिसीव हो रहा है R1 को। क्या सेम प्रीफिक्स R3 से वो IGP के थ्रू जा रहा है? जा ही नहीं रहा। OSPF तो शेयर कर ही नहीं रहा ना सेम प्रीफिक्स। OSPF का थोड़ा ना प्रीफिक्स, वो किसका है, वो तो BGP का प्रीफिक्स है। तो रूल क्या है यहां पे, अगर कोई राउटर कोई प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है अपने BGP नेबर से और सेम प्रीफिक्स अगर IGP नेबर से अगर प्रीफिक्स सेम रिसीव नहीं करता तो उसको कभी भी वो बेस्ट नहीं बनाएगा। अब बेस्ट नहीं बनाएगा तो अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा, और बेस्ट नहीं बनाएगा तो नेक्स्ट नेबर को भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। ये रूल समझ में आया? तो देखो अब मैं वो रूल क्या कर रहा हूं, यहां पे इनेबल कर रहा हूं। किस पे? R1 पे इनेबल कर रहा हूं मैं पहले, राउटर BGP 100 IGP सॉरी सिंपल एक सिंक्रोनाइजेशन कमांड चलेगी। सिंक्रोनाइजेशन बाय डिफॉल्ट ये फीचर क्या होता है, डिसेबल होता है। दिखा देता हूं, शो IP प्रोटोकॉल में बता देगा आपको। ये शो IP प्रोटोकॉल में IGP सिंक्रोनाइजेशन इज डिसेबल्ड, तो मैं R3 पे भी क्या कर देता हूं, इनेबल राउटर BGP 100 क्या बोल दो, सिंक्रोनाइजेशन। और अब ये क्या हो जाएगा, इनेबल शो IP प्रोटोकॉल में दिखा देता हूं, IGP सिंक्रोनाइजेशन इज इनेबल्ड। इतनी बात समझ में आई? और अब देखो यहां पे R1 को एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है BGP से, कौन सा, 10.1.5.0/24।
हो रहा है ना रिसीव? किसने शेयर किया? वो किसने शेयर किया? बीजीपी ने। क्या सेम प्रीफिक्स ओएसपीएफ शेयर कर रहा है इसको? इसको सेम प्रीफिक्स ओएसपीएफ से तो रिसीव हो नहीं रहा है, आईजीपी से तो रिसीव हो ही नहीं रहा है, तो इसको बेस्ट नहीं बनाएगा। दिखा देता हूं, R1 पे चलोगे, शो आईपी बीजीपी। एक काम करो, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार शो आईपी। ये क्या, ये तो बेस्ट बना रखा है। क्लियर आईपी बीजीपी स्टार बोल दो, शो आईपी। ये देखो सेम मैं R3 पे चलता हूं, R3 को भी एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है किससे? R1 से। कौन सा? 10.1.1.0/24, उसको बीजीपी से रिसीव हो रहा है। सेम प्रीफिक्स कोई ओएसपीएफ प्रोटोकॉल से रिसीव हुआ नहीं, तो शो आईपी। इसको बेस्ट बनाया? इसको बेस्ट बनाया नहीं। और अब अगर इसने इस वाले प्रीफिक्स को बेस्ट नहीं बनाया तो ये अपने नेबर को शेयर नहीं करेगा। और इसने भी एक प्रीफिक्स रिसीव किया R1 से, और किस प्रोटोकॉल ने दिया? बीजीपी ने। सेम प्रीफिक्स इसको आईजीपी से रिसीव हो रहा है नहीं, तो इसको बेस्ट बनाएगा नहीं, तो नेक्स्ट नेबर को शेयर करेगा नहीं। R4 की राउटिंग टेबल दिखा देता हूं, R4 की बीजीपी टेबल दिखा देता हूं। इसके पास में वो प्रीफिक्स आ ही नहीं रहा 10.1.5.0/24, और R5 के पास में भी वो प्रीफिक्स आ ही नहीं रहा। शो आईपी बीजीपी देखना क्या आ रहा है? 10.1.1.0/24 नहीं। और पहले जो ट्रैफिक R2 पे जाके क्या हो रहा था? ड्रॉप। और वो ट्रैफिक ड्रॉप होना कहां पे स्टार्ट हो जाएगा? मैं R4 से जब मैं पिंग करता हूं किसको? 10.1.5.1 को मैंने बोला सोर्स आईपी क्या लग के जाए? सोर्स आईपी क्या लग के जाए? 10.1.1.1। ट्रैफिक यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। क्यों ड्रॉप हो जाएगा यहीं पे? एक्चुअली शो आईपी रूट, इसकी राउटिंग टेबल में शो आईपी रूट 10.1.5.0/24 तक जाने का कोई प्रीफिक्स है ही नहीं है, तो क्या कम्युनिकेशन होगा अभी? नहीं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। सॉल्यूशन क्या है? ये प्रीफिक्स इसको बेस्ट कब बनाएगा बीजीपी को? जब सेम प्रीफिक्स किससे रिसीव होगा? आईजीपी से, ओएसपीएफ से। जब तक आईजीपी से रिसीव नहीं होगा उसको बेस्ट नहीं बनाएगा। तो मैं एक काम करने वाला हूं, R3 पे जो बीजीपी चल रहा है उस बीजीपी को मैं ओएसपीएफ में क्या करवा देता हूं? रीडिस्ट्रीब्यूट। बात आई मेरी समझ में? R3 पे जो बीजीपी है, बीजीपी प्रोटोकॉल को मैं ओएसपीएफ में क्या करवा लेता हूं? रीडिस्ट्रीब्यूट। करवा लिया रीडिस्ट्रीब्यूट। अब क्या होगा? अब वो जो बीजीपी का प्रीफिक्स है कौन सा? 10.1.5.0/24 किस में आ जाएगा? ओएसपीएफ में आ जाएगा। किस फॉर्म में? कौन से एलएसए के फॉर्म में? एलएसए 5 के फॉर्म में आ जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना? आ गया। अब R1 को सेम प्रीफिक्स तो किससे रिसीव हो रहा होगा? बीजीपी से। और सेम प्रीफिक्स किससे रिसीव होने लग जाएगा? ओएसपीएफ से। तो इसको क्या बना लेगा? बेस्ट बना लेगा। बेस्ट बना लेगा तो इसको भी शेयर करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा, है ना? और इसकी राउटिंग टेबल में भी क्या हो जाएगा? इंस्टॉल। तो R3 पे चलो, राउटर OSPF 100 में मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूं किसको? BGP 100 को। और मैं एक सबनेट कीवर्ड यूज कर लेता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो जैसे ही मैंने OSPF को यहां पे BGP को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया, R1 की BGP टेबल में वो प्रीफिक्स क्या हो गया? बेस्ट। बट यहां पे आपको R दिखा रहा है। R स्टैंड फॉर रिब फेलियर। R स्टैंड फॉर रिब फेलियर। इस रिब फेलियर से क्या मतलब है? ये जो प्रीफिक्स है इसकी बीजीपी टेबल में तो बेस्ट है। अब इस बेस्ट प्रीफिक्स को कहां पे इंस्टॉल करना चाहिए? राउटिंग टेबल में। बट सेम प्रीफिक्स इसको किससे रिसीव हो रहा है? ओएसपीएफ से। ओएसपीएफ से जब रिसीव हो रहा है उसकी एडी वैल्यू क्या है? 110। और आईबीजीपी से रिसीव हो रहा है तो एडी वैल्यू क्या है? 200। तो राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा? ओएसपीएफ वाला। ये क्या बोल रहा है? मैंने इसको बेस्ट तो बनाया है बट राउटिंग टेबल में कोई और सोर्स प्रोटोकॉल से क्या हो रहा है? ये प्रीफिक्स इंस्टॉल हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? इसकी बीजीपी टेबल में क्या हो गया? बेस्ट। और ये अपने नेक्स्ट नेबर को भी क्या कर देगा? एडवर्टाइज। ये प्रीफिक्स R4 की राउटिंग बीजीपी टेबल में भी क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो गया। और इसकी राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल होना हो गया इंस्टॉल। सेम ऐसे ही R3 के पास में प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था कौन सा? 10.1.1.0/24 का रिसीव हो रहा था R1 के पास में।
सिर्फ किससे रिसीव हो रहा था? बीजीपी से। आईजीपी से रिसीव हो रहा था नहीं। तो मैं R1 पे क्या करूंगा, अभी बीजीपी को आईजीपी में ओएसपीएफ में क्या करूंगा, रिडिस्ट्रीब्यूट। तो अब R3 को पहले तो बीजीपी से रिसीव हो रहा था, अब सेम प्रीफिक्स किससे रिसीव होने लग जाएगा? ओएसपीएफ से, आईजीपी प्रोटोकॉल से। तो ये भी उसको क्या बना लेगा, बेस्ट बना लेगा ना। तो राउटर बीजीपी, राउटर ओएसपीएफ 100 रिडिस्ट्रीब्यूट बीजीपी 100 एंड से सबनेट। और जैसे ही मैंने ये रिडिस्ट्रीब्यूट किया, R3 को देखना QIP बीजीपी, सेम प्रीफिक्स बीजीपी से आ रहा था, पहले इसको बेस्ट नहीं बनाया था क्योंकि आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल क्या था, इनेबल था। अब सेम प्रीफिक्स जैसे ही आईजीपी प्रोटोकॉल से ओएसपीएफ से रिसीव हुआ, इसको बेस्ट बनाना क्या कर दिया उसने, स्टार्ट बेस्ट बना दिया। और बेस्ट बनाते ही अपने नेक्स्ट नेबर को क्या कर देगा, एडवर्टाइज हो गया। और अब एक और चीज, अब वो प्रीफिक्स 10.1.1.0/24 एंड 10.1.5.0/24 R2 की भी राउटिंग टेबल में आ जाएगा वाया आईजीपी प्रोटोकॉल। अरे ओएसपीएफ के थ्रू आ जाएगा ना, ओएसपीएफ चल रहा है यहां पे, तब वो पैकेट ड्रॉप होंगे नहीं। कम्युनिकेशन करवा के दिखाऊं, पिंग स्पेस 10.1.5.1 को मैंने बोला सोर्स आईपी क्या लगते जाए, सोर्स आईपी शुड बी, हो रहा है कम्युनिकेशन। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल समझ में आया? तो जो पैकेट पहले R2 पे ड्रॉप हो रहा था, वो पैकेट कहां पे ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया था। और जैसे ही मैंने बीजीपी को ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसकी राउटिंग टेबल में रूट आ गया, इसने उसको बेस्ट बनाना क्या कर दिया, स्टार्ट, इसको एडवर्टाइज करवा दिया, कम्युनिकेशन होना क्या हो गया, स्टार्ट। इतनी बात समझ में आई? बट आपको एक चीज मैं बता दूं, हम लोग ये पहले रूल यूज होता था जब आईएसपी की राउटिंग टेबल में लिमिटेड नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस होते थे। बीजीपी चल रहा होता था और आईएसपी की राउटिंग टेबल में क्या होते थे, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस होते थे। आईएसपी पे क्या चल रहा होगा, बीजीपी, उसकी बीजीपी टेबल में लिमिटेड नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस है। तब मैं उसको जब आईजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट करवाता था, कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैं आईएसपी पे बीजीपी टेबल में नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस कितने होंगे, लैक्स ऑफ प्रीफिक्सेस होंगे। जब आप बीजीपी को ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट करवाओगे, वो लाखों में सारे के सारे प्रीफिक्सेस किस में आएंगे, ओएसपीएफ के डेटाबेस में आएंगे, और ओएसपीएफ उनको हैंडल कर ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आज के टाइम में हम लोग कभी भी बीजीपी को ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाएंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, आईएसपी की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये आईएसपी राउटर पे बात कर रहा हूं मैं। बीजीपी को ओएसपीएफ में आप कभी भी रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाओगे। अभी सब कुछ चलेगा, टेंशन चलाएंगे, अभी रॉकेट चलेगा। तो अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, इसीलिए वो आज का जो आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल है वो क्या रखा हुआ है, डिसेबल। अगर वो इनेबल हो गया तो बीजीपी को ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना ही पड़ेगा। अगर मैंने वो रूल क्या रख लिया, आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल मैंने यहां पे इनेबल रख लिया, और एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है किससे, बीजीपी से, और वो सेम प्रीफिक्स तब तक आईजीपी से रिसीव नहीं होगा जब तक बीजीपी को आईजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते, और वो हम लोग करेंगे नहीं, तो फिर तो वो कभी बेस्ट बनाएगा नहीं। तो इसीलिए आजकल वो जो रूल है वो क्या रखा हुआ है, डिसेबल रखा हुआ है। मैं यहां पे बीजीपी को रिडिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं करवाऊंगा। तो मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन से हटा दूं, राउटर बीजीपी कौन सा चल रहा था, सॉरी राउटर ओएसपीएफ 100, और मैंने ये रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दी, हटा दी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, आईएसपी पे ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं बीजीपी को ओएसपीएफ में क्या करवा दूं, रिडिस्ट्रीब्यूट। तो मैं ये हटा रहा हूं कमांड, ऐसा नहीं करने वाले हो आप। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा तो अब R1 के पास में जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, कौन सा, ये वाला, अब आईजीपी से तो रिसीव होगा नहीं, रिडिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या कर दी, हटा दी। सेम प्रीफिक्स आईजीपी से तो रिसीव हो नहीं रहा, अब सेम प्रीफिक्स आईजीपी से रिसीव नहीं हो रहा है तो इसको बेस्ट नहीं बनाएगा, और बेस्ट नहीं बनाएगा तो नेक्स्ट नेबर को कभी एडवर्टाइज करवाएगा नहीं, मतलब कभी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं इसका मतलब। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये बेस्ट बनाना है ताकि नेबर को क्या करे, शेयर करे। तो मैं वो सिंक्रोनाइजेशन रूल क्या रखूंगा, राउटर बीजीपी 100, और सिंक्रोनाइजेशन को मैं रखूंगा क्या, ऑफ। R3 पे भी मैं क्या करूंगा, इसको
राउटर BGP 100 सिंक्रोनाइजेशन को मैंने रख दिया क्या ऑफ। अब तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी बेस्ट ना बनाने की। अब इसके पास में अपने नेबर से प्रीफिक्स रिसीव हो रहे सिर्फ BGP से। IGP सिंक्रोनाइजेशन रूल क्या रखा हुआ है डिसेबल, स्टिल उसको क्या बना लेगा ये। अब तो IGP से रिसीव नहीं हो रहा तो बेस्ट बना ही लेगा। और रूल मैंने क्या कर रखा है, अरे बात आ रही है समझ में, तो देखना यहां पे शो IP BGP, वेट करो, क्लियर IP BGP स्टार शो IP। इसने क्या बना लिया इसको बेस्ट, और बेस्ट बना लिया तो ये R4 को क्या कर देगा शेयर कर देगा। शो IP BGP, इसकी BGP टेबल में आ गया तो ये अपनी राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा इंस्टॉल कर लिया इसने। और सेम प्रीफिक्स जो 10 वाला आ रहा था इसके पास में शो IP सॉरी R3 के पास में कौन सा 10.1. इसने भी बेस्ट बना लिया, ये भी अपने नेक्स्ट नेबर को क्या कर देगा एडवर्टाइज करवा दिया। बट क्या R2 की राउटिंग टेबल में रूट पड़ा है वो नहीं, पैकेट अभी भी ड्रॉप हो रहे होंगे कहां पे R2 राउटर पे ड्रॉप हो रहे होंगे, दिखा देता हूं। तो मैं पिंग करूंगा 10.1.5.1 को, सोर्स IP क्या लगते जाए 10.1.1.1। अभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, होगा ही नहीं। R2 की राउटिंग टेबल में रूट है ही नहीं, BGP को मैं IGP में रिडिस्ट्रीब्यूट करवा नहीं रहा हूं। तो अब हो क्या रहा होता है, एक्चुअली यहां पे चल रहा होता है MPLS। यहां पे क्या चल रहा होगा MPLS प्रोटोकॉल चल रहा होगा। और MPLS देखो क्या करेगा, मैं MPLS प्रोटोकॉल चलाता हूं। इंटरफेस सीरियल 1/0 MPLS IP R2 पे चलोगे, इंटरफेस सीरियल 1/0 MPLS IP एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/1 MPLS IP। और R3 पे भी मैं MPLS इनेबल कर रहा हूं सीरियल 1/0 MPLS। अब MPLS क्या रखोगे इनेबल। क्या इसकी राउटिंग टेबल में रूट है अभी भी 10.1.1.0/24 10.1.5.0/24 कोई प्रीफिक्स नहीं है। और अब मैं R4 से कम्युनिकेट करता हूं पिंग स्पेस 10.1.5.1 एंड सोर्स IP 10.1.1.1 हो रहा है कम्युनिकेशन। क्या अब क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है। इवन R2 की राउटिंग टेबल में कोई रूट नहीं है, स्टिल पैकेट क्या हो पा रहे हैं फॉरवर्ड। तो MPLS क्या करता है, MPLS के पास में जब कोई पैकेट रिसीव, अगर कोई राउटर के पास में क्या कोई पैकेट रिसीव होता है और उसमें क्या चल रहा है MPLS, तो वो राउटर विदाउट राउटिंग टेबल लुकअप करवाए हुए पैकेट क्या कर देता है फॉरवर्ड करवा देता है। इसकी राउटिंग टेबल में रूट नहीं था, ये राउटिंग टेबल लुकअप नहीं कर रहा है एक्चुअली, ये सिंपली विदाउट राउटिंग टेबल लुकअप करवाए हुए पैकेट आगे क्या करवा पा रहा है फॉरवर्ड करवा पा रहा है। और मैं यहां पे ना R2 पे BGP नहीं चलाऊंगा। अगर मैंने R2 पे BGP चला लिया तो इसके राउटिंग टेबल में वो बहुत सारे नंबर ऑफ लाखों में प्रीफिक्सेस आ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे जो राउटर यूज करना पड़ेगा वो भी बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का राउटर यूज करना पड़ेगा। मेरे पास में यहाँ पे एक नॉर्मल सी कॉन्फ़िगरेशन का राउटर है, इसकी राउटिंग टेबल में सिर्फ प्रीफिक्स कौन से है ISP के होंगे। अगर रूट ही डालना होता तो मैं BGP ही चला लेता ना, वो सारे लाखों में जो प्रीफिक्सेस पड़े हैं सारे स्टैटिक रूट बताने पड़ेंगे, वो लाखों में प्रीफिक्स। प्रॉब्लम तो वही है ना, हमने राउटिंग टेबल में तो उतने नंबर ऑफ प्रीफिक्स इंजेक्ट करवा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास में जो राउटर है एक नॉर्मल सी कॉन्फ़िगरेशन का राउटर है, नहीं तो मुझे एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का राउटर परचेज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, MPLS चल रहा होगा और MPLS विदाउट राउटिंग टेबल लुकअप करवाए हुए पैकेट क्या करेगा फॉरवर्ड करेगा। और वो कैसे फॉरवर्ड करता है, वो लेबल्स के बेसिस पे फॉरवर्ड करवाता है। वो हम लोग MPLS में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, MPLS चलाएंगे यहाँ पे, जब MPLS टॉपिक आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे वो फॉरवर्डिंग करवाता है। बात आ रही है समझ में। तो जो ये हमारे राउटर्स होते हैं कौन से P राउटर जो होते हैं वो क्या होते हैं BGP फ्री राउटर होता है। और MPLS क्यों चलाया आपको इसका मतलब पता चला। तो BGP चल रहा होगा PE to P, जो P राउटर्स होते हैं वो क्या होते हैं BGP फ्री, उनकी BGP टेबल में तो उनकी राउटिंग टेबल में तो कोई रूट होंगे नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा MPLS रन करना पड़ेगा।
पैकेट फॉरवर्ड करवाने के लिए, और पैकेट विद और एमपीएलएस विदाउट राउटिंग टेबल लुकअप करवाए हुए पैकेट क्या करेगा, फॉरवर्ड करवाएगा। और लेवल्स के बेस पे फॉरवर्डिंग होती है, वो बात करेंगे जब हम लोग एमपीएलएस डिस्कस करेंगे कैसे एक्चुअली फॉरवर्डिंग हो रही है। तो इस टोपोलॉजी में हमारी काफी सारी चीजें क्लियर हुई। आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल हमने डिस्कस किया यहां पे, अलाउ एस इनके बारे में बात करी हमने, ठीक है। और हमने यहां पे डिस्कस किया किन केसेस में हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाते हैं। पी टू पी इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म होगी, पी राउटर्स क्या होते हैं, बीजीपी फ्री होते हैं, ताकि मुझे अरे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी ना कंपनी की, नहीं तो मुझे जितने भी राउटर्स हैं वो सारी के सारे एक अच्छी एक हाई लेवल कॉन्फ़िगरेशन के राउटर यूज करने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात। और यहां पे थोड़ा एमपीएलएस का आइडिया हो गया होगा, हम लोग एमपीएलएस किन कंडीशंस में यूज करते हैं सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर? ओके सर आपने एमपीएलएस कौन कौन से राउटर